कृपा ही केवलम, मातृकृपा 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 ही केवलम। जय माँ पुष्कर। जय माँ। हम ये जानना चाहते हैं कि आप माँ को कैसे मिले, कौन सी उम्र थी, आपकी क्या उम्र थी और कैसे वहाँ गए, किसी ने आपको बताया, कैसे हुआ? हमारे मामा जी आके खबर दिया, जो एक उच्च शादी का आया, पेपर में आया, जो एक उच्च स्थिति का एक शादी का है, तो उनको मिलना है, तो मैं जा रही, तुम लोग आ सकते, लेकिन हम ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे। तो मैं सुनते ही एकदम उनका साथ जाने के लिए राजी हो गया। तो फिर और कोई गया साथ में, माँ को देखा, लेकिन इतना थोड़ा टाइम, इसीलिए हमारा मन संतुष्ट नहीं हुआ। इसका पीछे 2-3 बार मैं गया। जितना जाने लगा वैसा ऐसा मालूम हो रहा, जो ऐसा मनुष्य तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि इतना आनंद इनमें, और क्या एक समझ में नहीं आ रहा, पीछे हमारा मन से एकदम आ गया, जो भगवान को तो कभी दर्शन नहीं किया, उनका 4 हाथ क्या 4 पा, लेकिन माँ को देख के समझ में इतना आनंद कोई मनुष्य में देखा नहीं, इतना अपनापन किसी को देख के नहीं आया मन में। और एक बात क्या, 3-4 बात एकदम साथ में आ गया, इतना आनंद, इतना अपना। और एक बात कुछ था, अभी तो भूल गया, लेकिन इनका साथ हमारा जाना ही पड़ेगा। एकदम उसी टाइम में एक साथ में आ गया, उनका साथ हमको जान। पहले कैसे ऐसे मिले, कैसे आप? वो जो दूर से देखते थे, हाँ, तो जाना तो उस टाइम में सहज नहीं, तो इसीलिए अभी माँ को माने माँ तो चली जाएंगे, फिर जब माँ आएंगे तब मैंने ठीक किया, जो उनका साथ हमारा जाना ही है। तो फिर एक दफ़ा दुर्गा पूजा में भी माँ आई, वो कलकत्ता एक डलिया रोड में, तब आश्रम था हम लोगों को ना। इसका पीछे क्या हुआ, एक रोज मैं अपना मन से ऐसे इच्छा हुआ जो माँ का आश्रम में जाए, क्योंकि रोज कभी कभी जाते थे एक लिए, तो उस दिन भी ऐसे इच्छा हुआ। तो हमारा साथ में हमारा मामी था, मामी माने मामा मामी जो होता है ना, हाँ, तो मामी को कहा आप मार्केटिंग करके चले जाइए और मैं आश्रम में जा रही हूँ। तो मामी ने कहा देखो आश्रम में जा रहे हैं, लेकिन टाइमली वापस आ जाना, क्योंकि तुम तो जानते हैं तुम्हारा नाना बहुत नाराज हो जाता है संध्या का बात में रहने, देखा जाएगा, हम कुछ बोल नहीं सकता कि जाना ये सब। फिर देखा जैसा कोई है नहीं आश्रम में, ऊपर चल गया, ऊपर 4 मंजिल में माँ का सत्संग हॉल था, माँ का मंदिर सब। मैं बैठ के देख रहा, बस अचमका सुना माँ आ गया, माँ आ गया। हाँ, तो मैंने सोचा माँ कैसे आ गया, माँ आने से तो कितना भीड़ होता है और वो इतना लोग रहते हैं सामने, तो ये हमारे मन में कैसा लग रहा। फिर सुना हाँ माँ घुस गया, हॉल का पास में एक कमरा, उसमें माँ घुस गया। तो हमारे जैसे विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा क्या संजोग हुआ। फिर माँ को कपड़ा उपड़ा बदल के माँ आ गया, आके बैठ गया, एकदम नीचे आसन में बैठ गया। मैं एकदम पास में जाके माँ को बोला, माँ
हमको ले लो, मैं तुम्हारा साथ जाऊंगी। अच्छा। हाँ। तो माँ ने कहा तू किसका लड़की? तो मैंने कहा तुम्हारा। फिर मैंने कहा माँ तुम ले लो हमको, हमें तुम्हारा साथ ही हमारा जाना। तो फिर मैंने कहा तू किसका लड़की? क्योंकि माँ किसी का खबर नहीं दे के यहाँ आया। एक दो चार पुराना भक्त लोग उनको खबर दिया जो स्टेशन में आके माँ के ले गया, इसीलिए आश्रम खा लिया है। तो 3 दफ़ा माँ पूछा, 3 दफ़ा ये बात निकला पीछे, ये बात जो हमारे मुख से निकला ये मैं बुद्धि करके जैसा बोलते हैं ऐसा भी नहीं बोला, और भक्ति में जैसा गदगद होके बोलते हैं ना माँ मैं तो तुम्हारा ही, ये भी नहीं है, जैसा ऑटोमेटिक एकदम माँ प्रश्न किया ऐसा निकल गया। तो माँ ने हमारा तरफ थोड़ा देखा, फिर 8:45 रात हो गया, मौन का घंटा पड़ गया, माँ एकदम स्थिर होके बैठ गया, मैं माँ का पास ही बैठा। अच्छा, फिर जब ये हो गया, मौन ख़त्म हो गया, माँ उठ के अपना कमरा में चला गया। तो इसीलिए हमारा मन में कोई दुख नहीं हुआ जो माँ क्यों हमको कोई उत्तर तो नहीं दिया, इसीलिए हमारा कुछ नहीं दिया। माँ तो बोल सकते जे अभी नहीं ना कुछ माँ बोला नहीं, माँ चले गए। फिर हमारे मन में ऐसा हुआ हमारा जो बोलने का है वो बोल दिया, बस यही हमारा, और कुछ नहीं। तो बाहर आ गया, आके देखा 2 भाई खड़ा है हमको लेने के लिए, लाने के लिए आ गया आश्रम में। तो बोला हमको छोड़ी तुम यहाँ है? 3 दफ़ा हम लोग ढूंढ के गया, फिर पूछा जो कोई सावित्री नाम के कोई लड़की आया कि नहीं, वो लोग बोला नहीं बाहर का कोई लड़की नहीं। तब भी हम लोग फिर गया, जो उन लोग झूठ अगर बोले तो इसीलिए आया। और अभी जाने वाली थी इस टाइम पे तुम, तो इतना रात हो गया, मैंने पूजा का बाद शायद टाइम, तो ठंडी भी पड़ गया ना, तो बोला जो तुम चलो घर में। हमारा माँ को तो अब खबर भी नहीं दिया, तो माँ का हार्ट फेल हो जाता, तो इसलिए खबर नहीं दिया, क्यों मैं मामा का घर से आया ना, और हम लोग उनका घर दूसरा जगह है। तो अभी चलो देखो घर में क्या होगा। अच्छा, तो हमारा जैसा अंदर से कोई डर नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, बस गया दिखा हमारा नाना एकदम बरामदा में पैर कर रहा, घूम रहा, और सिर्फ ऐसा कर रहा हूँ। और फिर मामी हमको आके धीरे धीरे कहा तू क्या करा आज, देख कैसा सब गंभीर हो गया, और जा जल्दी जल्दी तेरा खाना रख दिया, तू पहले खा ले जाके चुप करके। और छोटा मामा का लड़का लड़की हमको बहुत प्यार करते थे, ये लोग जो डर के मारे मच्छरदानी का नीचे ऐसा बैठा रहा जगह, जो अभी छोड़ दी का ऊपर डांट पड़ेगा इसीलिए। अच्छा, फिर मैं तो एकदम जैसे कुछ नहीं, हमारा जो डर नहीं कुछ नहीं, मैंने खूब साहस दिखाने का ये बात भी नहीं, जैसे जो होना है वही हो रहा है ऐसा मालूम हो रहा। फिर मैं हमारा नानी का साथ सोते थे, तो आया जब सोने के लिए, तो नानी कहा क्या किया आज तुमने, तुम प्रतिज्ञा कर और कभी ऐसे नहीं करना, तुम्हारा नाना का तो एक सम्मान है, ये भी तो सोचना चाहिए, ऐसा कहा। तो मैंने कहा देखिए हमको कुछ डांटना नहीं और कुछ बोलना नहीं। तब मैं तो आनंद महिमा के पास गया था और प्रसाद भी ले आया, तो हम प्रसाद भी नहीं देंगे आपको, ऐसा कहा। तो बोला जे ना थोड़ा दे दे। फिर दूसरे हमको ये बात दे दे और कभी ऐसा नहीं जाना। मैंने कहा मैं तो कल सुबह में ही फिर जाऊंगी, और यहाँ से नहीं जाऊंगी, हमारे घर में जाऊंगी वहाँ से। फिर तो हमारा
सुबह होते ही हमारा उधर चला गया जहाँ माँ रहते थे। पिताजी उस टाइम में एब्सेंट वर्धमान रहे थे, इसीलिए थोड़ा सुविधा हो गया। तो मैंने सुबह उठ के कहा आनंदमयी माँ का दर्शन करना है, हमारे मामा को पूछा तो मैंने हाँ हाँ हमको ले चल। तो मैंने कहा तो जल्दी करिए। तो बोला जी कुछ फल उल तो लिया है, क्योंकि खाली हाथ में महात्मा लोगों के पास जाना ठीक नहीं। तो मैंने धीरे धीरे से कहा तो हमको ही दे दिया, फिर फल उल तुम लोग जानो। तो माँ ने एकदम हमारा तरफ ऐसे देखे कहा क्या बोलते तू, माने ये बात झूठ हो जाए तब भी ठीक नहीं। और बोला ना जो हम तो अपना को दे दिया, ये बात कहा, ये अम्मा का अच्छा नहीं लगा और ये ठीक ना हो वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि एक महात्मा का ऊपर माँ का ही धारणा। तो फिर मैंने कहा कुछ नहीं चलिए। तो जाते जाते रास्ता में देखा एक डाब वाला बैठा है, तो उससे डाब ले लिया, लेके फिर गया। भीड़ इतना भीड़ आश्रम में, तो कैसा इतना भीड़, एकदम ठेलते ठेलते एकदम सामने चले गया। ऐसा नहीं जो किसी को धक्का दिया, किसी को ये किया, ऐसा नहीं कि जैसा चुंबक खींचते हैं ना वैसा। तो हमारे माँ को भी माने हमको छोड़ना नहीं, हमको हमारे साथ साथ चलिए, ऐसा करके एकदम माँ के पास बैठ गया। फिर प्रणाम करके मैंने माँ कल आप जो हमको पूछा था तो किसका लड़की, ये हमारा गर्भधारिणी माँ, ऐसा बोला। तो माँ ने बोला अच्छा बोल कर माँ को देखा, लेकिन कुछ बताया नहीं माँ ने। और फिर तो आ गया हम लोग। इसके बीच में कितना दिन गया, और जाते ही एकदम माँ के सामने बैठ जाते थे और माँ को देख के हमारा रोना आता था। तो माँ ने कहा जो तू हमारा साथ जाना है, इस शरीर का साथ जाना है तो जा, दीदी को जाके बोल। मैं दीदी का पास जाने का इतना इच्छा भी नहीं, तो चुप कर बैठे। फिर कोई पूछते थे माँ को, रोज ही तो आने, माँ जितना दिन थी वहाँ तो रोज ही आते थे। तो कोई बोलते माँ ये रोते क्यों इतना, आपका पास आके बैठ के रोते क्यों? तो माँ इतना जोर से हंस के उसको ही पूछो, ऐसा बोलते हैं, उसको ही पूछो। तो वो लोग सोचते हैं मन में कोई ऐसा कारण होगा, दुख होगा, इसीलिए। तो फिर हमको कोई पूछा नहीं। तो इसका 2 दिन बाद क्या 1 दिन बाद हमें याद नहीं, माँ ने हमको, मैं जब आश्रम में गया, कोई ने कहा कल तुम कहाँ चली गई थी, कल नहीं आई? हम लोग हाँ आए तो, लेकिन प्रणाम करके चल गए। फिर माँ ने गाड़ी में उठ के कहा वो लड़की को हमारे पास बैठा दो गाड़ी में। तो हम लोग ढूंढने लगा, तुमको मिला ही नहीं। माँ ने कहा जल्दी भेजो, जो हमारे पास बैठ के रोते थे उसको भेजो। अच्छा वो तो उसको तो मिला ही नहीं। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले माँ कहाँ, कलकत्ता का नज़दीक कहाँ जा रहे थे, विष्णुपुर न कहाँ। तो माँ ने कहा जो हमारा साथ हो जाएगी। तो मैंने कहा माँ कितना दिन के लिए? बोले 2 दिन के लिए। मैंने कहा मैं नहीं रहा वही ठीक हुआ, क्योंकि हम 2 दिन के लिए माँ के साथ जाने नहीं चाहते हैं, ये बोल दिया। तो बस वो चुप हो गया। बोले कैसा एक लड़की, कुछ चिंता भी नहीं, कुछ नहीं। बोले 2 दिन के लिए नहीं, हम लोग 2 मिनट के लिए माँ का संग कहाँ जाने के लिए कितना ये करते हैं। वो बोले 2 दिन के लिए नहीं। तो बस उस दफ़ा तो ऐसा ही फिर माँ चली गई। मैं शायद ढाका आ गया। ढाका से कुछ कारण से कलकत्ता आया। आके सुना हमारा दादा ने कहा आनंदमयी माँ आई। माने इसका बीच में
5-6 महीना बीत गया। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ कहाँ आए? तो बोला जो सुना आश्रम का पास ही एक यह है जगह है, वहाँ गीता जयंती हो रहा ना क्या सब। तो मैंने कहा हमको ले जाओ। बोले तुमको ले जाऊंगी, आश्रम तक मैं नहीं जा रही, तुमको बीच में मैं छोड़ दूंगी, तुम चले जाना। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उधर खबर लेते लेते वहाँ गया। वहाँ देखा गीता जयंती का जो ये है फंक्शन वो हो गया और माँ और एक साधु वहाँ बैठा। अच्छा उस दिन क्या हुआ था वो रात में, वो तो भूल गया बोलने के मैं। उस रात में जो मैं वापस आया, जो हमारा नानी जी बोल रहा तुम, हाँ, तो उसी रात क्या हुआ, मैं सो रहे, नींद तो नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा मालूम हुआ एक सफ़ेद कपड़ा और बाल खोला कोई हमारे पास बैठा है। तो मैं एकदम ऐसा करके देखने तो देखा ही नहीं जाता है। फिर मैं चलने लगा, जाऊंगी बाथरूम का तरफ, फिर देखा पास साथ साथ में वही सफ़ेद कपड़ा वो आ रहे। तो मैंने ऐसा करके देखा, फिर नहीं मैं रात भर उस माँ हमारा साथ में थी, जो आश्रम में आके भी कभी नहीं मिला ये बात। ऐसा क्यों? माँ का पीछे सब माँ का साथ रहते रहते तब मन में आया, जो माँ उस रात में सोचा, जो माँ तो कोई उत्तर नहीं दिया और इतना रात हो गया, घर में जाके शायद डांट पड़ेगा, इसीलिए किसी का मुंह खोला नहीं, कोई हमको कुछ बोला नहीं, एकदम जैसा माँ सबको एक मुख सिलाई करके रख दिया। एक बात हमको कुछ बोला नहीं, सिर्फ दीदी माँ मीठा से बोला तू अभी से प्रतिज्ञा कर, ऐसा कभी नहीं जाएगी ऐसा। तो सच बात बोल रहे, ऐसा फीलिंग आज तक ऐसा नहीं है जो रात भर माँ हमारा साथ में। अच्छा तो उस टाइम में तो इतना दिमाग काम नहीं करते थे जो क्या हुआ था, क्यों माँ ऐसा। अच्छा फिर जब उसमें गीता जयंती का उसमें फील्ड में गया तो देखा जो एक साधु बैठा है माँ के सामने, और माँ का सामने एक बहुत बड़ा एक हार माला, फूल का माला ऐसा करके रहा। और लाइन, प्रणाम का लाइन बहुत देर, मैंने रास्ता से लेके चल रहा पेंडल तक। तो मैंने सोचा जब हम दूर से माँ को देखे, क्योंकि लाइन में खड़ा होने से प्रणाम करके उठ के चले आना पड़ेगा। सब कोई माइक में बोल रहा जो कोई माँ को कोई प्रश्न नहीं करना और माँ को स्पर्श नहीं करना, ना स्पर्श नहीं करना, ना माँ को कोई प्रश्न नहीं करना और प्रणाम करके चल पड़ो, कोई वहाँ रहना नहीं। एकदम माइक में ही बोल ही रहा। तो मैंने कहा तो क्या लाभ है इससे, माँ को दर्शन करे दूर से खड़ा होके। तो मैं बहुत देर तक देखते रहे। फिर हमारे मन में आया जो नहीं, माँ को तो स्पर्श नहीं हुआ, सिर्फ अभी दर्शन हुआ, तो इसलिए लाइन में जाने से प्रणाम तो सब कोई माँ को ऐसा करके कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पर्श तो हो ही जाएगा। इसीलिए फिर लाइन में गया। और उसी रोज जो माँ के पास मैं गया, एकदम सुना ना जो माँ आ गया, इसलिए ना नहाया, ना बासी कपड़ा, ना बाल, तो ऐसा ही है। अच्छा पैर में कोई चप्पल भी नहीं कर। उस टाइम में हमारा एक ये था जो इतना दिन हम चप्पल नहीं पहनेंगे, ऐसा। हाँ तो इसीलिए बस ये कारण हुआ। मैं स्कूल में थोड़ा दिन के लिए स्कूल में एक स्कूल में काम लिया था, तो रास्ता में हमारा जूता ये हो गया, जो जूता का बैंड है ना वो खुल गया, तो मूची ऊँची कुछ नहीं जो छाड़ने के लिए। तो मैंने सोचा क्या करूँ अभी, तो सोच रहा, फिर मैंने कहा
क्या खाली पैर ऐसा खाली पैर में जाने से क्या होता है? हमारा सम्मान क्या है जूता का ऊपर? बस ये जो मन में आया उसी वक्त मैं एक संकल्प ले लिया। इतना याद नहीं कितना, मैं 1 साल करीब करीब होगा जो हम हाँ चप्पल पहन के नहीं जाना। तो हमारा ऐसा तो पा खाली है और मैं बासी कपड़ा से सिर्फ चाय बिस्किट लेके गया। हाँ तो फिर कोई बिकान नहीं, जो एक देवी के पास जा रहे जो कपड़ा छोड़कर जो उसको कुछ नहीं। तो फिर मैंने लाइन में जाके खड़ा हुआ प्रणाम करने के लिए। तो लाइन में जाके खड़ा हुआ, जब हमारा टर्न आया इस एक ही बात माइक में चल ही रहा। मैं जब जाके माँ को प्रणाम किया उसी वक्त हमारा ऐसा अंदर में हुआ जो हमारा कोई अस्तित्व नहीं, एकदम खाली। और एक खाली करना कोई किताब में भी पढ़ा नहीं, हम जानते भी नहीं अपना को कैसा खाली करे। तो अभी हम सोचते हैं वो माँ अंदर से खाली कराया, एकदम खाली। खाली क्या, खाली बोलने से भी तो एक ये होता है कुछ नहीं। भी एक शब्द होता है। हाँ कि क्या बोलो। तो एक कुछ भारी कुछ हमारा ऊपर गिरा ऐसा मानो। तब मैं उठा, तो उठ के देखा वो जो पहला से जो देखा जो हाथ यहाँ से यहाँ तक माँ ऐसा करके लंबा वो माँ ने घर के अंदर एक टक देखती रही और किसी को हिम्मत नहीं हुआ आप उठिए चलिए आइए ऐसे बात क्योंकि माँ का तरफ से हो रहा ना सब, इसीलिए सब चुप। और माँ देखती रहा। मैं भी माँ को देख रहा। मेरे मन में तब आ गया जब तक माँ आँख ना फिराएंगे तो मैं भी नहीं हटाएंगे हमारा रिश्ता। उस टाइम में आ गया। तो फिर माँ देखते देखते धीरे धीरे इतना क्या बोलो, एक मुलायम भाव से आपको ऐसा करके हटा से। हाँ तो तब मैं उठ के उठ के जब बाहर आया ऐसा रोना। उस टाइम में कुछ नहीं, उस टाइम में तो कोई हमारा यही नहीं। बाहर आके बहुत रोना आया। अच्छा अभी घर जाना है, दोपहर 1-1:30 बजे तब टाइम। तो घर जाना है, मैंने सोचा यहाँ से घर जाएंगे, पैसा तो लिया नहीं दादा से। ट्राम में तो जाना है या बस में, लेकिन पैसा तो हाथ में नहीं। अच्छा तो हमारा घर तो बहुत दूर, तो मैंने सोचा मामा का घर में, नाना का घर है, वहीं जाऊँ। चलते चलते 3 स्टॉपेज कम नहीं, और सब हमको देख रहा है रास्ता में। क्योंकि एक तो बालू ऐसा और इतना गर्मी में पैर भी खाली है और हाथ में एक विराट माला बस लेके हम जा रहे। तो जब मामा का घर में पहुंचा कितना देर लगा। ऊपर से मामा जी देखा, बड़ा मामा जिनका भी आना पड़ा पीछे माँ के पास। हाँ तो देखो वो तो हार लेके गया था आनंदमयी माँ को चढ़ाने के लिए और माँ को मिला नहीं, और वो लेके वापस आ रहे, देखो आ रहे। ऐसा फिर मैं जो ऊपर उठा तो हमको बोला क्या हुआ, माँ का दर्शन तो नहीं हुआ, वापस आना पड़ा। हमने नहीं ये हर माँ ने हमको दिया। तो जो बोला सब कोई फूल से एक पापड़ी लेके मुंह में डालने लगा। अच्छा ये तो गया, और बीच बीच में कुछ घटना होते ही रहते, इतना डिटेल्स हमारे याद नहीं। फिर जब माँ आई तो मैंने कहा जुम्मा मेरे तो जाना ही है आपका साथ। तो माँ ने कहा जा दीदी को जाके बोल, दीदी को माने गुरुप्रिया दीदी को। तो मैं गया दीदी के पास। दीदी बोले नहीं कोई बड़ी लड़की लोग उनको अभी नहीं लेते हैं, क्योंकि हम देखा बड़ी लड़की लोग रह नहीं सकता है, थोड़ा दिन रह के चला जाता है।
छोटा से अभ्यास नहीं होने से होता नहीं, ये देख लिया। फिर माँ हमको कहा, बोला दीदी को, मैंने कहा माँ बोला, गुस्से से थोड़ा बोला जो माँ नहीं बोलूँ, मैंने जा जा दीदी को बोल जाके। फिर बोला जा, दीदी बोला मैं तो बोल दिया जो नहीं बड़ी लड़की लोग उनको आन नहीं लेना। तो मैं आके बोला, मैं मन में सोचा जो माँ बार बार क्यों दीदी के पास भेज रहा हमको, कि हम क्यों रामकृष्ण देव का टाइम में नहीं आया, क्यों हमारा जन्म गौरांग देव का टाइम में नहीं हुआ, उन लोग ले लेते हमको, हम जानते हैं, ऐसा मन में आया। हाँ, तो फिर माँ ने कहा जो अच्छा सुन, दूसरा दिन कहा तो पूजा का बाद ही रेनू भूपेन ये लोग सब जा रहे बनारस, तो तू उन लोग उनका साथ टिकट करके चले जाना। मैंने दूसरा दिन तो मैंने घर में आके कहा कि बहुत आनंद हमारा, माने ऐसा बात कहा। तो आके कहा जो हमारा तो कल जाना है, और माँ बोल दिया, हमारा माँ खा रहे थे, हाथ से जैसा ग्लास गिर गया। बोले क्या बोल रहा तू? हम लोग ने हाँ आनंदमयी माँ बोला हमको जो तू इन लोगों का साथ जा, तो जल्दी जल्दी हमको सब पैक करना है। हाँ, तो उस टाइम में एक भी सफ़ेद कपड़ा हमारा नहीं थे, सब रंगीन। तो मैंने माँ को कहा जो ना जो है वो ही लेके, फिर माँ ने हमारा बिस्तर उस तरह बांध दिया, माँ का आँख से पानी गिर रहा, और ये कर दिया। और जो ठंडा के दिन बनारस में ठंडी ज़्यादा होगा, तो जो रज़ाई वज़ाई दे के बिस्तरा ठीक कर दिया। तो फिर दादा का साथ मैं गया हावड़ा स्टेशन में। दादा हमको पूछ रहा कौन सा ट्रेन इन लोग जा रहा। मैंने कहा वो तो हम जानते नहीं कौन सा ट्रेन। बोले पागल, कौन सा ट्रेन नहीं जानने से कैसे जगह 10 ट्रेन जाता है हावड़ा से बनारस। तो मैंने कहा वो सब हम कुछ जानते नहीं हैं, माँ हमको जब बोला तो हमको जाना ही है। तो एक एक ट्रेन चली जा रहा हमारे सामने से, कुछ जानते नहीं। एकदम लास्ट ट्रेन में देखा भूपेन उस हैंडल में पकड़ के खड़ा है, और 2-4 ब्रह्मचारी को माने बाहर से देख रहे हैं। तो मैंने एकदम रो पड़ा, ट्रेन तो चला गया। तो फिर आके घर में आके बहुत रो रहे। तो हमारा माँ का कष्ट हुआ, इतना रोया। माँ ने कहा देख तू क्यों रो रही, क्योंकि कोई ना कोई फिर जाएगा। मैं कल उसको भेजूंगी इसमें आश्रम में, और कोई जाने वाला रहे तो तू उसका साथ, सब व्यवस्था मैं कर दूंगी। तो मैं तो थोड़ा शांत हुआ। दूसरा दिन हमारा भाई गया आश्रम में खबर लेने के लिए। तो वो लोग बोला कोई है साथ में? बोले माँ ही तो जाएंगे। बोले माँ चली गई सुना? बोले नहीं माँ तो गया नज़दीक, कलकत्ता का नज़दीक। कहा माँ आ रही 2 दिन बाद, बस माँ जा रही, माँ के साथ ही जाएगी। तो माँ के साथ तो पार्टी बहुत लोग रहते हैं, उसके साथ चली जाएगी। तो फिर आके जब कहा तब हमारा मन में कुछ एहसास हुआ। तो माँ ने हमारा रंगीन साड़ी उड़ी सब माँ को दे दिया, और माँ का जितना 3-4 सफ़ेद कपड़ा वो ले लिया। मैंने कहा हम जानते हैं आश्रम में जाने से रंगीन कपड़ा भी कोई पहनते नहीं, और वो रज़ाई वज़ाई लेके कोई नहीं जाते हैं, इसीलिए हमारा जाना। और रास्ता का खाना उना दे दिया, इसीलिए हमारा जाना नहीं हुआ, हम जानते हैं, इसीलिए सब छोड़ के हमको जाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं लिया। स्टेशन में आके हमारा एक माने जेठा तुम लोग क्या बोलता है, पिताजी का बड़ा भाई का लड़का, हाँ उनका लड़का आके हमारा हाथ में 25 रुपया दे के गया। तो तू एकदम खाली हाथ में जा रहा, ये राख साथ में कभी न कभी एक खाम में और दे के एनवरप में दे के हमको पास चले। तो उस दिन हमारा माँ साथ में थी, क्योंकि सोचा इस दफ़ा
रुक नहीं सकते। तो माँ का ट्रेन जब आई तो बीच में बहुत हो गया कुछ, तो फिर माँ ने कहा, हमारा गर्भधारिणी माँ ने कहा, माँ तुम इसको ले जाओ, उसके घर में तो रख ही नहीं सकता, खाना वाना छोड़ दिया, सिर्फ रोते हैं और रखना मुश्किल, तो तुम माँ 1 महीना के लिए ले जाओ, हाँ 1 महीना बाद तुम भेज देना, ऐसा कहा। तो माँ चुप रहा। फिर दीदी को कहा, दीदी मन टाइम करीब करीब हो गया, हमारा माँ तो चली गए। हमारा माने माँ का एक नियम था, अपना पिता माता आके अपना मुख से बोले तब। तो ये तो माँ बोला नहीं, देखो कैसा माँ को आना पड़ा, हमारा माँ को आना पड़ा, माँ अपना मुख से जब बोला तब हुआ, नहीं तो होता ही नहीं। अच्छा, फिर मैंने कहा दीदी उसको हमारा डब्बा में दे दो। तो दीदी ने कहा, दीदी तो माँ का सब बात में हाँ हाँ करते थे, बोले हाँ माँ अभी हो जाएगा। सबके को सुनो भाई कौन है इधर आओ, हमको पूछा तेरा पास टिकट है, हमने है 3rd क्लास का एक टिकट है, जानते हैं माँ के साथ बहुत लोग जाता है, उसके साथ चले गए, तो दे टिकट हमारा पास। टिकट दिया तो किसी को बोला जाओ बस इस बदल करके 1st क्लास का टिकट लिया, बस ले आया, यात्रा शुरू हुआ माँ का डब्बा से। हाँ, फिर आप 1 महीने के बाद वापस आने वाले थे, तो कैसे रह गए? यही तो मजा। बीच में माँ ने हमको थोड़ा दिन बाद एक दिन, माँ तो जहाँ जाते थे उस टाइम से ही शुरू हो गया, जो माँ के साथ हमको लेते थे। तो बनारस में आते जिस दिन मैं पहुंचा माँ के साथ, उसी रोज ये जो कमलदा है, विराजानंद, हाँ, जो कमलदा को बुलाया, कमल उसको आज ही विश्वनाथ दर्शन करा के लिया संध्या का टाइम में, कि सुबह तो पहुँचे ही नहीं यहाँ। तो फिर मैंने माँ को तरफ देख रहा, जो आया माँ के पास आते ही विश्वनाथ के, तो माँ ने हमको कहा, देख जो स्थान में आता है उस स्थान का जो प्रधान देवता, उनको आके ही दर्शन करना है, जैसे धूली पाए में लेके भी दर्शन करना चाहिए, ऐसा कहा। तो बस उस दिन विश्वनाथ दर्शन हुआ। फिर 3-4 रोज पीछे सारनाथ माँ जा रहे, माँ ने कहा वो जो नई लड़की आई हमारे साथ उसको भेजो जल्दी, माँ गाड़ी में बैठ के कहा उसको भेजो। माँ सारनाथ जा रहे, हमको कोई माने ढूंढते ढूंढते किसी को मिला नहीं। बिल्लू जी तो पागल का मैं फिर ढूंढ रहा, क्योंकि हमारा मन में उस टाइम में एक तीव्र वैराग्य था, इसलिए जहाँ आना है आ गया। अभी किसी के साथ बात करना ये करना अच्छा नहीं लगता था, तो कोई कोने ओने मिल जाता है तो वहाँ जाके बैठे, इसीलिए बहुत देर हुआ हमको कहाँ है खोज करके तो निकाला। फिर कहा आप इधर कैसे बैठे रहा, इधर कैसे बैठ गया आप? अब माँ बुला रही कब से गाड़ी में माँ बैठा। मैंने क्यों? बोले लोग जानते नहीं, जल्दी चलिए। तो देखा माँ सारनाथ चल रहा, रास्ता में सुना। आज सारनाथ जाते जाते माँ 1-2 साथ में था उस टाइम में, एक पटलदा के कोई था और कौन, तो माँ बोल रहा देखो बैराग ऐसा एक चीज़ है, उन लोगों का साथ, हमारा साथ कोई बात नहीं। बैराग एक ऐसा एक चीज़ है जो जैसे घर में आग लग गया, घर में आग लगने से तो घर में कोई रह नहीं सकता और निकल नहीं पड़ता है, ऐसा है। और कितना कितना बात कहा सब भूल गया, लेकिन ये बात हमारा एकदम लग गया। तो सारनाथ से तो आ रहे रास्ता में शायद माँ हमको पूछा जो तुम्हारा माँ को चिट्ठी दिया, चिट्ठी लिखा आके पहुँच के। मैंने कहा ना। तो बोले क्यों? तो मैंने कहा माँ चिट्ठी देने से ही तो फिर लिखेगा वो लोग 1 महीने का बाद आने के लिए। तो माँ हंस के कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो तुम चिट्ठी खबर देने से उन लोगों का अच्छा लगेगा ऐसा। तो फिर मैं चिट्ठी देना शुरू कर दिया ऐसा। फिर
थोड़ा कितना 2 महीना बाद पिताजी का एक बड़ा चिट्ठी आया माँ के पास भेजने के लिए। तो उसमें तो बहुत खबर था। तो फिर माँ उसका एक दफ़ा अपेंडिसाइटिस ऑपरेशन हो गया, वो इतना कठिन जीवन सहन नहीं होगा, आप उसका भेज दीजिए। तो माँ ने हमको बुलाया, चिट्ठी पढ़ने के कहा। मैं चिट्ठी 2 लाइन पढ़ते ही हमारा कैसा लगा, हम कुछ बोल ही नहीं पाया। तो माँ ने कहा देख कितना अच्छा, सब ठीक हो गया। हाँ, तो पिताजी ऐसा लिखा, तू जाना, चले जा, ऐसा। तो मैंने कहा कुछ बोल नहीं पा रहा, किसका हाथ में तब, माने सब जो आए फिर चले जाना, इसका तो इसका माने विधाता कौन है, ऐसा सब मन में आ रहा है। तो फिर माँ को कहा, माँ आपका पास आके भी संसार में फिर जाना पड़ता है, ऐसा बोला। अपना से निकलना, क्या बोलूं, अगर हमारा प्रारब्ध में कुछ है दूसरा तो फिर तो हम तो बोल नहीं सकता। फिर आपका पास आके फिर, ठीक है 2 शब्द, आपका पास आके भी फिर संसार में जाना पड़ता है। मैंने कहा दीदी, गुरुप्रिया जी की दीदी, दीदी कागज कलम आना, फिर एकदम सीधा दे दिया। वो जाएगी नहीं और यहाँ ही साधन भजन करेगा बनारस। हमारा रास्ता कितना खुल गया, अंदर में कितना शक्ति साहस सब मिल गया। हम जब एकदम डर रहे थे सब मिट गए। संगीत का सिलसिला कैसे हुआ? आप वहाँ संगीत का तो ऐसा हुआ, जो थोड़ा बहुत तो हम घर में करते थे। अच्छा। क्योंकि हमारा नाना जी भी बहुत बड़ा उस्ताद था। अच्छा। लेकिन इससे कुछ आया, वंश में आया, तो जो सुनते हैं करते हैं। और थोड़ा दिन 1 साल के 1.5 साल थोड़ा सीखा ऐसा। तो माने हम लोग उनका भाई बहन में जन्म में ऐसा था। थोड़ा टाइम नहीं मिला जा इस लाइन में मैं उन्नति करे, तो शौक भी था बहुत ही ऐसा। लेकिन माँ को देखने के बाद सब चला गया, कोई शक नहीं, इससे बड़ा चीज़ और कोई है नहीं। तो इसीलिए तो इधर आ गया। अब माँ का तो है ना, जो संस्कार अंदर है वो निकाल लेना। हाँ, तो एक लड़की, मैं आने का 2 महीने बाद एक लड़की का डेथ हो गया। अच्छा, उस रात उसके पास मैं ही थी। अच्छा, फिर माँ उसको स्पर्श कर दिया जाने के बाद। फिर माँ चली गया उसमें झूसी में। झूसी से जब वापस आया तो उसका 16 दिन हुआ। तो 16 रोज हुआ, तो उस दिन कुमारी पूजा हुआ और क्या क्या किया। तो रात में ये लोग ठीक किया, जो जैसा उसको स्मरण करके कुछ भजन उजन ऐसा है। तो रेणु दी आके हमको कहा, जो बिथू की बड़ी बहन, रेणु दी आके कहा, सुनो तुम आज एक गाना गा देना। मैंने कहा तो आपका कैसे पता लगा? मैं तो क्योंकि बहुत दिन तक कोई जानते ही नहीं। तो मैंने कहा आपका कैसे पता लगा? बोला ऐसा पता लग जाता है, मैंने साथ में ठाकुर घर में सब कीर्तन करते हैं, हम साथ साथ में करते हैं, तो गला शायद कान में पड़ गया, तो बोले वो पता लग जाता है, तुमको करना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं गाना तो गा दूँगी, लेकिन हल अंधकार, एकदम अंधेरी रहेगा और सामने नहीं बैठेंगे। वो हमारा एक नर्वसनेस आ जाता था, और माँ के सामने करना। तो मैंने कहा मैं दूर में बैठूंगी और काम डाउन अंधकार, बट एकदम तो अंधकार नहीं रख सकते, माँ के उधर थोड़ा सा छोटा एक लाइट जलेगा। तो मैं शुरू किया, वो जो रविंद्रनाथ ठाकुर का है ना आखिरी गाना, सन्मुखे शांति पारावार, अभी आएगा, नहीं आते नहीं। हाँ, सन्मुखे शांति पारावार, भाषा अवतरणी हे कर्णधार, वो गा रहे। देखा माँ
ऐसा 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 करके देख रहा कौन लड़की गा रहे हैं। हाँ तो फिर माँ चुप। तो फिर माँ के पास खबर आया कौन महात्मा को मार डाला, कोई माँ को आने के लिए अनुरोध किया। तो माँ दूसरा दिन चली गए। तो माँ का इतना और ख्याल नहीं। उस टाइम में माँ का तो पूरा ख्याल है, तो माँ का सब ही रहते हैं, लेकिन बाहर की तरफ से। तो माँ हमको वहाँ जूसी में बुलाया। बोलते तो हरि बाबा माँ को पूछा, माँ आपका साथ कोई है लड़की? उस टाइम में मोनी छवि उस माँ के साथ घूमते थे। मोनी बहुत अच्छा गाना गाते थे, तो माँ का साथ साथ माँ रखते थे। तो फिर माँ ने कहा, पिताजी एक नई लड़की हमारा साथ है, तो ठीक पता नहीं वो गाना गाती, माने गाना जानते कि नहीं, क्योंकि माँ जानते मैं बांग्ला गाना ही गाते हैं और 3 ही हिंदी भजन हम जानते हैं, ये 3 छोड़ कर चांद नहीं। तो वहाँ जाके जब माँ बुलाया गया तो माँ ने कहा एक भजन का सुना दो बाबा को। और हमारा हाथ पर तो ठंडा। फिर कहा हिंदी 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 से बोलना है। तो कौन शायद भजरे भैया राम गोविंद हरि ये किया, और वो जो रघुवर तुमको मेरे लाज। तो बाबा तो सुन के इतना खुशी। हम तो जानते नहीं, बाबा तो सामने प्रकाश नहीं किया। इसके पीछे जब गायत्री यज्ञ पूर्णाहुति के टाइम में इन लोग आए, तो सब महात्मा लोग आए इधर। तो हरि बाबा आया, माँ हमको पूछा तुम बाबा को प्रणाम किया? तो बाबा साधु लोगों के पास माँ जाना ही पसंद नहीं करते हैं, और आते ना आते तुम प्रणाम किया। माँ ने जब बुलाने, मैंने कहा ना तो माँ, तो मैंने कहा जाओ जाओ जल्दी। तो पिताजी कभी कभी हमको बोलता है, माँ वो लड़की साथ में नहीं, उसमें उसका गाना में एक क्या बैराग का भाव है, ऐसा कहा। तो उस दिन मैंने सुना जो पहला जो गाना गाया था झूसी में, तो उनका बहुत पसंद आया। तो ये इसका पहला तो उसका प्रकाश नहीं था। तो इसका बाद जब जब माँ के साथ घूमते थे बाबा का सत्संग में, बाबा हमसे रोज एक भजन कराएंगे। माँ पुष्पा है, किसी का तरफ देखते नहीं ना, माँ छोड़ के और किसी माई लोग की तरफ देखते नहीं, इसीलिए ऐसा कर माँ पुष्पा है बस ऐसा। तो इससे धीरे धीरे माँ का कृपा से माँ भी कितना सिखाया। गाड़ी में जाते जाते कभी कभी कोई स्वर कोई कीर्तन, ये सब कुछ माँ का कृपा से माँ का आया से। और वो एक किस्सा था जो कौन हीराबाई आए थे वो वाला। वो छोड़ दो, क्यों? तो ज़्यादा हो जाएगा। एक दफ़ा हीराबाई, असली बात की सुनो। एक बात हुआ, माँ का सेवा में माँ ले लिया ना, तो इसीलिए माँ का सेवा करने में हमारा ज़्यादा माने आग्रह, इंटरेस्ट माने। तो अगर हम भजन कीर्तन ना करें, माँ तो साथ में नहीं रखेंगे हमको। इसीलिए मैं वो भी चलाते थे, और माँ का सेवा से माँ हटा देने से हमसे कुछ नहीं होता, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। तो इसीलिए माँ सेवा, माँ तो जानते हैं शरीर दुर्बल, दो संभल नहीं पाएगा, लेकिन मन खराब हो जाएगा, इसीलिए माँ दोनों ही कराते थे। तो एक दफ़ा हुआ क्या, पुणे में हीराबाई आया माँ का गान सुनाने के लिए, अपना से माँ के पास आया माँ का गान सुनाने के लिए। तो माँ बाहर बैठा एक ऐसा पलंग के ऊपर सोया आधा ऐसा करके, और हीराबाई एक के बाद एक सुनाई रहा। तानपुरा दो तरफ दो बैठा, तानपुरा एक हारमोनियम में एक तबला में, और इतना उस्ताद। माँ भी बहुत मन से सुन रहा। पीछे विभुदा को बोला एक
भजन सुनाने के लिए। विभुदा एक सुना दिया। तो मैंने सुनते सुनते सोचा जी विभुदा क्यों किया, क्यों इतना बड़ा ये उसके सामने करने का क्या हाथ है, ऐसा हमारा मन में। विभुदा वही तो माँ का आदेश, इसीलिए सुन। तो हमको जो माँ ईश्वर से बुलाया, मैं कही अभी तुम एक सुना दो। मैंने कहा माँ मैं उसके सामने क्या सुनाऊंगी, ऐसा माँ सुनाना नहीं चाहिए, ऐसा कहा। माँ बोला क्यों? मैंने कहा माँ ऐसा सुनाने से कोई कोई मारते हैं, जो इतना बड़ा उस्ताद के सामने क्यों ऐसा क्या? तो माँ ने कहा क्या बोल रहा तो मारते हैं? हमने हाँ कलकत्ता में माने क्या सब धीरे धीरे हो रहा, वो तो सामने बैठा रहा। अब बांग्ला में बोला मैंने माँ सब कोई हंसते हैं उनके सामने। तो माँ ने कहा अच्छा इतना दिन इस शरीर का एक ख्याल था जो उसका नाम जश नहीं चाहिए, वो इसमें वो नहीं है, वो भगवान को जे भजन करता है भगवान के सामने करता है, भगवान के लिए करता है। अच्छा अभी पता लग गया ये तुम्हारा भी नाम जश चाहिए। मैंने कहा बाबा मैंने इससे बचने चाहते थे, माँ ने ऐसा लगा दिया बात। तो मैंने कहा माँ नहीं चाहिए हमको नाम जश कुछ नहीं चाहिए। तो माँ ने कहा हाँ चाहिए, नहीं तो तुम क्यों ऐसा बात कहा? तो इसीलिए तो कहा जो हमारा गाना तो उसका माफिक नहीं होगा, इतना सुंदर नहीं होगा, इसीलिए ना। तो फिर मैं यार क्या करूं, तो एकदम प्रमाण माँ दिखा दिया। तो जाके हारमोनियम को बैठा हारमोनियम लेके, और उनका तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने सोचा इसका पास क्या करूं, क्योंकि भजन करने के भी क्लासिकल ग्राउंड कुछ चाहिए। हाँ तो भजन भी हिंदी भजन भी तो करने का हमारी हिम्मत नहीं हो रहा, और क्या करूं। तब एकदम मन में आ गया एक स्तब कर देंगे। हाँ तो इसका भागवत से जो एक गाना है तब कथामृतम कृष्ण तप्त जीवनम, ये याद आ गया। तो बस ये शुरू कर दिया। तो एक स्थान है या बहुत ऊंचा, प्रहसितम प्रिय कृष्ण, ये जब किया ना हम तो आँख बंद करके, तब तो थोड़ा सा दिमाग में ये था जो याद रहते थे। आजकल तो कुछ एक लाइन भी नहीं देख कर नहीं सकता, तो मैं आँख बंद करके कर रहा हूँ। तो जब ऊंचा में गया तो सुना वाह, ऐसा सुना। तो मैंने कहा वाह कहाँ से आया? आँख खुला तो मैंने माँ तो ऐसा कभी करते नहीं, माँ तो ऐसा कभी बोलते नहीं। तो इस आँख जो खुला तो माँ ने ऐसा हीराबाई का तरफ देखा के माँ ने कहा मैंने देख लो जो तुम जो डर रहा था वहाँ से बात शब्द आया, ऐसा मैंने ऐसा कर लिया। बोला देखो ये मिला ना इतना बड़ा उस्ताद से। तो फिर क्या बोलूँ, माँ का ऐसा ही सब कुछ था जो कौन बड़ा कौन छोटा, माँ सब कुछ कर सकते। आपके हिसाब से माँ कौन है? माँ कौन है मैं विचार कर सकते, मैं अगर माँ होते तब बोल सकते, ये तो विचार करने का कोई नहीं। बोला ना सबसे अपन अपना ऐसा फीलिंग हुआ था, और इतना आनंद किसी के पास नहीं, और इतना एक शक्ति ऐसा मालूम हुआ, एक शक्ति कुछ है और इनके साथ हमारा जाना, बस इससे और ज़्यादा कुछ नहीं है। आखिरी तक माँ का इतना आकर्षण देखा जो कभी कभी ऐसा होता है 1 घंटा के लिए माँ विंध्याचल चले जाए बनारस से, तब भी इतना रोना आते थे, इतना रोना आते थे, बिस्तर में पड़ के रोते थे ऐसा। तो ऐसा आकर्षण माँ ही ने दिया, माँ अपना आकर्षण उठा लेते। तो इसीलिए सभी माँ का कृपा जो होता है ना सब। जवाहरलाल जी के जब मृत्यु हो गया, इंदिरा जी
माँ को पास फोन आया इंदिरा जी का, माँ पुष्पा का आप भेज सकते, पुष्पा थोड़ा ये करे। तो हमारा तो सुन के पानुदा के कहा, पुष्पा दी के तो ऐसा कॉल आया, लेकिन ये तो सारा वर्ल्ड में ये रिले हो जाएगा। हमारा तो एकदम हाथ पर ठंडा हो जाएगा, हो गया। माने कहा तुमको तो जाना पड़ेगा, इंदिरा माँ ने तुमको बुलाया। तो मैंने कहा जब माँ तो साथ में कौन जाएगा, तो मैंने कहा माँ छवि तो है, साथ में छवि आ जाए। तो फिर करताल कौन बजाएगा, ये बजाएगा, सब माँ को पूछ के फिर उनका साथ बात कौन करेगा, ये भी माँ बिल्लू जी बहुत सुंदर तरीक़ा से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्लू जी को दे दीजिए, और पूर्णानंद को करताल बजाने के लिए। पूर्णानंद का घर में ही हम लोग रहा, हम लोग तो वहाँ नहीं रह सकते, खाना पीना सवाल। तो उधर जब प्रोग्राम हो गया तो टेरी महाराज ने एक तार किया पानुदा के पास, अल्मोड़ा में माँ थे, जो हम तो पूरा प्रोग्राम सुना। हमारा मत में जो पुष्पादी का प्रोग्राम बेस्ट प्रोग्राम हुआ। तो 21 का कृपा से बोलो, कितना बड़ा बड़ा उस्ताद। जब बिल्लू जी बोला जो छवि दी को दिखा के जो प्रोग्राम ठीक कर रहा, जो ये है रेडियो आर्टिस्ट, बॉर्डर आर्टिस्ट, कलकत्ता से आए माँ के भक्त, उनका भी दे, तो उनका भी आप लोग सुनिए। तो बोला देखिए बरामदा में जो बैठा, यहाँ से यहाँ दिल्ली का सब बड़ा से बड़ा उस्ताद, लेकिन वो नहीं चाहिए, माँ का आश्रम का माँ का ये चाहिए हम लोग। तो इसीलिए माँ ने ऐसा प्रेरणा दिया, ऐसा ऐसा, माँ तो बोल के नहीं दिया हमको जो यही करो, लेकिन उस टाइम में ऐसा ऐसे ही निकला जो इतना उनका पसंद आया। सब 3 रोज हमको, 1 रोज के लिए करने का था, लेकिन 3 रोज करना पड़ा। तो जो कुछ होता है हम देखा, एकदम माँ का ऊपर निर्भर, माँ को छोड़ने से, माँ का ऊपर छोड़ने से पूरा माँ संभाल लेता है। जाने के वक्त हमको कहा तुम्हारा एक इससे अच्छा चादरा नहीं है, मैंने सफाई था, तो अभी तो नहीं माँ, मैंने सब करके रखने, एकदम से आया ना खबर, तो मैंने अपना चादरा खोल के दिया था। तो बोलो, तो ये जो कुछ हुआ ये माँ का कृपा से, माँ का ख्याल से। तो उस टाइम में हम लोग उनको, हमारा तो बात बोलूँगी और दूसरा का हमें इतना नहीं जानता है, माँ का शरीर का आकर्षण इतना था जो हम लोग उनका, लड़की लोग उनका बीच में भी थोड़ा ये लेके लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि हम लोग उनका आधार ऐसा नहीं था जो तपस्या करके आया फिर समझा माँ गुरु हम शिष्य, कुछ बोलना नहीं चाहिए, माँ जो बोलेंगे वही सुनना चाहिए, ये सब बात है ही नहीं। सिर्फ माँ का छोड़ना नहीं, माँ का छोड़ने का जब बात आते थे तब लड़ाई झगड़ा रोना पीटना ऐसा होते थे, लेकिन बात मानना पड़ता है, इस सब कुछ जानते ही नहीं, समझा। तो इसीलिए जब हमारा इच्छा का पूर्ण नहीं होता है तब बस रोना पीटना धोना। तो कभी कभी माँ शांतना भी देते हैं, मलम भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन माँ कभी अपना जो स्थिर किया उससे माँ हटते नहीं, वो करना ही पड़ता, ऐसा था। अच्छा, फिर माँ के ऊपर तो गुस्सा आते थे, कभी कभी जब छोड़ के जाते थे माँ। फिर एक दिन मन में आया, माँ जो बोलते हैं ना, कोई प्रश्न करता है माँ आप कौन है, तो माँ कहते हैं अपना जप करो, जप से सब मिल जाएगा, कौन है शरीर। तो ये कैसा होता है, जो माँ नाम जप करता है उसका माँ मिलेगा, तो जिसका इष्ट मंत्र दूसरा है तो वो तो कैसा होगा, जो पता चलेगा माँ अंतर्जामी, माँ कुछ कर रहे हैं।
तो एक दिन मन में इतना जोर से ये आ गया, तो कभी सपन में कुछ मिला हमको, तो बोला, माँ ने कहा हाँ यही तुम जप करो, तो ये तो माँ नाम नहीं, ये तो दूसरा नहीं, यही जप करो। तो बस मैंने बैठ गया। जिस दिन माँ का ऊपर कभी कभी बदल लेते ना माँ सेवा में, हाँ, तो उस टाइम में मैं सेवा में नहीं, तो बस बैठ गया एक जगह छिप के बैठे, बस अपना मंत्र जप कर रहे। माँ ने कहा जो वो पता लग जाएगा, जो तुम जप करो अपना इष्ट मंत्र लेके, तब पता लग जाएगा। तो अच्छा आज देख लेंगे। तो हम छिप के एक जगह में बैठ के बस एकदम अंदर से जप कर रहे, हर आँख से पानी रहा। जो अगर एक ही होए, माँ राम कृष्ण सब एक ही हुए, तो हम जिस नाम से पुकारेंगे तो माँ तो जवाब देंगे। तो कि उस टाइम में तो बहुत दुख हमारा, जो माँ का मालिश कर नहीं पा रहा, माँ का स्पर्श, जो सेवा में रहता वही तो करेंगे। तो मैं तो बस जप लेके बैठा, 10 मिनट भी नहीं गया, पूर्णानंद तब तो शांता नाम था, शांता चिल्लाए पुष्पा दी आप कहाँ है पुष्पा दी। जब ज़्यादा बुलाया तो मैंने अरे कहाँ से कर रहे हैं आप, जल्दी माँ ऊपर बुला रहे। तो मैंने कहा फिर माँ बुला रही, तो फिर माँ कुछ मलम उलम दे के हमको ये कर देंगे। माँ क्यों बुला रही, ना डांटेंगे, कुछ होगा शायद, ऐसा सोच के ऊपर तो गया। ओके, तो माँ ने कहा हमको थोड़ा मालिश कर देना पैर में, समझा। देखो जो लेके हमारा मन में इतना दुख हो रहा था, हम बैठ गया बस। तो उस दिन से मैं सोचा जिस नाम में भी माँ को पुकारो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। तो इसीलिए उस दिन मैंने निस्संदेह हो गया। जो माँ जी बोला जिस नाम जो भी तुम्हारा इष्ट मंत्र हो तुम बोलो। फिर ऐसा भी देखा इस क्रिसमस डे में सब विदेशी यूरोपियन लोग माँ के पास ध्यान में बैठा, बनारस में देखा रात में। फिर पूछा माँ को, माँ हम लोग अभी किसका ध्यान करेंगे। माँ ने कहा क्यों, तुम्हारा धर्म में तुम्हारा जो है ना। तो बोला हाँ यीशु ख्रिस्ट। तो माँ ने बोला हाँ उनको लेके बैठो, उनको ध्यान करो। तो वो लोग बोला माँ उनको लेके तो बैठते हैं लेकिन आप आ जाते हैं, ऐसा कहा। माँ ने बहुत जोर से हंसा। तो ये तो उनका मौज, जो रूप से उनका मौज आ जाएगा तुम्हारे सामने, लेकिन तुमको बैठना पड़ेगा। जो तुम्हारा इतना जन्म से जो धर्म में तुम था, जो लेके तुम लोग जो जिसका ऊपर विश्वास इनका, उनको लेके तुमको बैठना पड़ेगा। ये माँ का हर वक्त माँ बोलते थे जो उनका मौज है उनको जेरो। इससे क्या मालूम पड़ता है जो माँ में सब है। ये अभी तब तो माँ का शरीर का ऊपर इतना हम लोगों का आकर्षण था। अभी माँ टाइम दिया, हमारा इस समझ में आता है, अभी माँ टाइम दिया जो अपना साधना से समझ लो कौन है इस कौन तुम्हारे पास एकदम दोस्त हो के बंधु का माफिक हम लोग का एक बंधु का आपने मुझे बताया था। हाँ माँ ने कहा कि बंधु की रक्षा नहीं करोगे शब्द की रक्षा। तो वो हाँ गीता हाँ। अच्छा, माँ ने कहा एक दिन हमको आनंद काशी में टी राजमाता माँ को एकांत में लेके रखा। तो माँ ने कहा रोज गीता पाठ करते हैं। मैंने माँ आपका साथ जब रहते हैं तब कहाँ, मैंने टाइम नहीं बोलने से तो माँ अपना सेवा से छुड़ा के अलग बैठा देंगे। तो इसीलिए मैंने कहा माँ उस टाइम में नहीं करते हैं, जब कन्नापीठ में रहते हैं बनारस में तब करते हैं। तो माँ ने कहा तुम रोज इस शरीर बिस्तरा में लेटे रहे जो करे, तुम शिराना का पास बैठ के
मीठा सुर से वो तो थोड़ा गीता पाठ कर लेना। इतना प्यार से कहा तो मैंने सोचा हाँ कर लेंगे, तो किया एक रोज। फिर दूसरा दिन माँ हमको, क्योंकि हमारा तो माँ का सेवा में त्रुटि ना हो जाए, माँ उठ जाए, कुछ टाइम ठीक नहीं, उठ के माँ मुंह धोने के लिए बैठ जाएंगे, तब सब रेडी करके रखना सब। तो मैंने दूसरा दिन माँ जब पूछा मुंह धोते धोते, आज गीता पाठ किया? माँ जानते हैं गीता पाठ? मैंने कहा ना माँ। तो माँ ने कहा अच्छा देखो, इस शरीर तो गुरु लोग जैसा बोलते हैं ये तुमको करना ही पड़ेगा, ये आते नहीं इस शरीर का। तो इसीलिए बंधु का पास, बंधु तो एक आबदार माने क्या, तुम हिंदी में क्या बोलते हैं, जो एक बंधु का पास बंधु का एक अर्जित होता है, और वो बंधु तो रक्षा करते हैं, इसीलिए शरीर बोला जो वो सुनेगा। तो बस इसका पीछे से शुरू हो गया ये। और कितना कितना घटना ऐसा हुआ, जैसे माँ ने कैसा हम लोग उनको इधर इतना प्यार से, इतना ऐसे कभी थोड़ा खोचा दे के ऐसा करके माँ ने ये सब सिखाया धीरे 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 धीरे। और एक बात माँ हर वक्त, बिल्लू जी माँ का बात बहुत मानते थे। हाँ, बिल्लू जी हुआ वो उसका मौसी दीपक का मौसी। हाँ, तो बिल्लू जी का एकदम माँ जो आदेश देंगे ऐसा। तो एक दिन बिल्लू जी बहुत रो रहे हैं, शायद मीटिंग से आके ना कहाँ से बहुत रो रहे हैं। तो मैंने कहा बिल्लू जी अब क्या इतना रोते क्यों, हमारा अच्छा नहीं लगता। तो बिल्लू जी ने कहा जो छोटी हमसे उम्र से कितना छोटी, और हमको कैसा अपमान करके बात करते हैं। हाँ, मुझे सहन नहीं होता पुष्पादी, कभी कभी मन में लग जाता है। तो मैंने कहा वो बोला तो बोला, आप भी दो बात सुना देते हैं, तब तो अंदर में कुछ ये हो जाता है ना, कम हो जाता है जो वो सुनाया थे। तो बिल्लू जी कहा नहीं आप जानते नहीं, माँ बोलते हैं यहाँ मरने के लिए आया, मारने के लिए नहीं। ये माँ का मरने के लिए आया, अब मरने के माने अपना को मार दो, हाँ मारने के लिए नहीं आया। तो वही बात माँ ने कहा, इसीलिए हमसे नहीं होता। देखो कैसा माँ का बात पालन करना, हम लोग तो ये सब जानते ही नहीं है। मैं तो कुछ जानते ही नहीं, जानते हैं माँ चाहिए हमारा, ये छोड़ के कुछ। वो जो बिल्ली की कहानी जो थी, वो ये तो बहुत बड़ी है। हाँ तो बहुत बड़ी है। कुछ माँ के बारे में ही बताइए, कुछ ऐसे अद्भुत अनुभव कुछ आपके सामने हुए? अद्भुत अनुभव तो होता ही रहता है। वो जो बोला ना पहला दिन जैसा माँ साथ साथ में रहा, फिर आपका संन्यास दीक्षा के बारे में बताइए। संन्यास दीक्षा में, संन्यास दीक्षा ऐसा हुआ, माँ शरीर में रहते हुए दो जन देखा सपन में, जब हमारा संन्यास हुआ। ये बात हमारा अच्छा नहीं लगता है कि संन्यास, अरे ऐसे माँ को क्या बहाना से माँ छोड़ा देंगे, कुछ ठीक है। तो ये बात हमारा अच्छा नहीं लगता है। तो प्रेमलता है ना डॉक्टर, डॉक्टर प्रेमलता रेलवे का डॉक्टर थे। तो अभी तो उसका तबीयत इतना ठीक नहीं, बहुत आते थे माँ के पास। तो वो माँ को जाके प्राइवेटली कहा, जो माँ मैं देखा पुष्पादी का संन्यास हो गया। तब हमारा पिताजी का भी संन्यास नहीं हुआ। पिताजी तो माँ ने जबरदस्ती एकदम पिताजी कर लिया। तो माँ को कहा ऐसा, तो माँ ने कहा এখন না बांग्ला में कहा এখন ना पौड़ी। हाँ, तो
माँ ऐसा ढंग से कहा, वो समझ में उसका आ गया जो ये बात हमको बताना नहीं, अच्छा। समझा ना। तो इसीलिए थोड़ा दिन बाद हमको कहा, पुष्पा दी हम देखा आपका सन्यास हो गया। माँ को प्राइवेट करके बोला, अब माँ क्या उधर उस कुछ नहीं बोला हमको। हमको बोला जा, मैंने कहा तुमने नहीं देखा सन्यास हो गया? मैं तो देखा नहीं, तो तुम सन्यास ले लो। तो हम देखते तो हमारे ऐसा मन में आता है जो सन्यास लेना है तो तुम ले लो। तो बहुत हंसने लगा, ऐसा हुआ। तो फिर जब पिताजी का भी माँ ने सन्यास का बात अपना से उठाया। 94 उम्र था पिताजी का। हमारा माँ का भागवत इस कमरे में माँ बैठा था। हाँ, तो देखो ऐसा संयोग, मूल भागवत यहाँ बैठा ना, इसीलिए माँ रोज इधर आते थे, माँ को पूजन करते थे। तो और बांग्ला में व्याख्यान हो रहा तो होगा, तो माँ ने कहा तुम्हारा पिताजी को बुला लो। हमारा माँ का देहांत हो गया, तुम्हारा पिताजी को बुला लो, बांग्ला में भागवत हो रहा, सुनेंगे। तो मैंने कहा माँ हमारा हिम्मत नहीं, एक इतना उम्र वृद्ध है, उनको ट्रेन में बनारस में यहाँ ले आना हमसे तो नहीं होगा। तो माँ ने थोड़ा गंभीर हो गया, दासू को बुलाया। दासू को बोला, दासू तुम जाके उसको पिताजी को बहुत जत्न करके, रास्ता में कोई असुविधा न है, अपना पिता का माफी कैसा करके ले आओ। मैंने कहा मैं तो बच गया। तो फिर वो गया, ले आया। तो फिर क्या हुआ, भागवत चल रहा, इसमें माँ ने कहा जो अपना मन से करा, जिसको नारायण साक्षी करके हाथ पकड़ के ले आया उसको तो विश्वनाथ का चरण में दे ही दिया। अभी फिर क्या, अरे शंकराचार्य मूर्ति प्रतिष्ठा हो रहा, हरिद्वार जैसा स्थान, अभी तो सन्यास ले लेना। किसका बात कह रहा, आगे पीछे नाम नहीं कुछ नहीं। तो मैंने एकदम देख रहा, और कमरा में कोई है नहीं। तो मैंने सोचा तुम माँ हमको क्यों ये सब बोल रहा, हम तो किसी का हाथ पकड़ के नहीं तो हमारे समझ में नहीं आया कुछ। मैंने कहा माँ किसका बारे में बोल रहा। तो फिर माँ ने एकदम हमको बुला देता है, इधर ले आओ, तो वो ले आओ, वो पुतला ले आओ, वो ले आओ, ऐसा कर रहा। तो फिर जब मैं काम में एकदम पूरा मन दिया, तो फिर वही एक ही बात, जिसका ये हाथ पकड़ के ले आया था नारायण साक्षी करके, उनको तो विश्वनाथ का चरण में दे ही दिया। अभी शंकराचार्य का मूर्ति प्रतिष्ठा और ऐसा स्थान, अभी तो सन्यास ले लेना। तो मैंने देखा माँ अंदर से घुसा दिया, किसका बारे में, मुख से नहीं बोलेंगे। ये माँ का बहुत एक ट्रिक्स था, मुख शब्द से नहीं बोलना। फिर एकदम से मैंने कहा माँ आप क्या पिताजी के बारे में बोल रहा? तो मैंने कहा नहीं, ऐश्वर्य नहीं बोल रहा, अगर तुम्हारा पिताजी का मत होए तो मैंने कहा तो पूछना पड़ेगा, हम तो जानते हैं पिताजी को, पूछने से ही गुस्सा करेंगे। तो मैंने कहा तो पूछना पड़ेगा। मैं पूछूं? बोले तुम्हारा इच्छा पूछो। अच्छा। तो फिर देखा जो माँ एकदम दृढ़ है, तो फिर मैं जाके पूछा पिताजी को। 4 नंबर में थी पिताजी, 4 नंबर न 3 नंबर रेणु दी जिस कमरा में। तो मैंने जब पिताजी को बोला, और माँ 6 नंबर में बैठा, भागवत होने का टाइम में यहाँ आते। अच्छा। तो फिर मैंने कहा आपको माँ बुला रही। तो पिताजी थोड़ा ऐसे, मैंने कहा जो माँ ने ऐसा शब्द बोला, तो पिताजी सोचा मैं बोला माँ को, हम तो एक शब्द भी बोला नहीं। तो माँ अपना से बोला। तो मैंने कहा पिताजी ने कहा क्या तुम लोग जो क्या बोलते हैं सन्यास माने क्या है? माने पिताजी सोचते हैं 2 दफा तो भगवान को नाम लेते ही है, भगवान भोलागिरी का शिष्य है, भोलागिरी आश्रम का। और क्या छोड़ना तो सब
छोड़ो हो ही गया, तो फिर सन्नस क्या। तो पिताजी एकदम बोला सन्नस क्या है, माँ जानते हैं हमारे अंदर का भाव, माँ ये बोल ही नहीं सकते। तो मैंने कहा देखिए आप माँ का ख्याल से तो 10 साल से बनारस है, फिर हमारा माँ का भी बनारस में विश्वनाथ का चरण में हुआ, तो अभी आपका 94 उम्र है और जितना बाकी है जीवन, आप माँ का ख्याल में चलेंगे कि अपना इच्छा में चलेंगे, ये आप सोचिए। क्यों छोटा भाई आ गया ना, आके कहा जो पिताजी के लिए कमरा भी ठीक करके आया, एक छोटा नौकर की रख के आया, हम भागवत हो जाएगा तो पिताजी को ले जाएंगे। तो पिताजी सोच रहा जो बस ठीक टाइम में चाव मिल जाएगा, पुष्पा तो हमको देखते ही नहीं, माँ के साथ साथ चलते हैं, तो बस पिताजी ठीक कर रहा जो अच्छा अभी इस उम्र में तो आराम चाहते हैं अंदर से। तो पिताजी बोला सन्यास क्या, सन्यास अर्थ क्या है। तो मैंने कहा वो तो हम जानते नहीं, आप माँ को पूछिए, जो उन्होंने बोला उनको पूछिए। तो ले चलो, माँ के पास जाने का उपाय है, सब तो ऐसा घेरा दे के बैठे रहता है। तो मैंने कहा आप चलिए माँ को जाके मैं कान में बोला, माँ पिताजी राजी हुआ, लेकिन बोला घर में तो कमरा में तो लोग भरती। माँ ने कहा अब भी खाली हो जाए, ले जल्दी। तो माँ ने एक एक शब्द करके एकदम 2 मिनट में कमरा खाली कर दिया। तो पिताजी आया, तो हम लोग जैसे माँ के साथ लड़ाई झगड़ा ऐसा करते थे, लेकिन पहला ज़माना में ऐसा नहीं था। अपना से जो बड़ा का साथ बहुत ही, ये जो पिताजी इतना गुस्सा हुआ, लेकिन माँ के पास जब आया एकदम नम्र आके प्रणाम किया, माँ एक बात पूछूं, बहुत बोला हाँ बाबा पूछो पूछो। तो हाथ जोड़ के कहा माँ सन्यास माने क्या होता है, ऐसा पूछा, बहुत धीरे से पूछा सन्यास। तो माँ ने कहा बाबा सन्यास माने ये होता है सब त्याग, ऐसा कि शरीर जो सूख जाते हैं वो भी, क्यों पिताजी उस टाइम में पिताजी का सुख का ही, शरीर का सुख और कुछ नहीं, तो इसीलिए माँ ने उस पॉइंट में जोड़ दिया। हाँ तो मुझे शरीर जो आराम चाहता है, सूख जाता है, वो भी त्याग। तो पिताजी एकदम चुप हो गया, होके बोला आप हमारा बारे में जो करना चाहते हैं करिए, माने आपका जो इच्छा, आप तो जानते हैं हमारा अंदर तो देख रहा, तो माँ तो देख ही रहा है, जो संन्यास लेने का ये नहीं है। आप जो ठीक समझे हमारे लिए, ऐसा शब्द कहा, हमारे लिए आप जो ठीक समझे वही करिए। करके प्रणाम किया, माँ ने इतना खुश हो गया, माँ का काम तो हो ही गया। फिर माँ ने सिर में हाथ लगाया, माँ जब चली गई तो हमको माँ इतना प्यार किया, मैंने माँ का भी उद्धार किया, पिता का भी उद्धार किया। मैंने कहा माँ आप सब करते हैं, एक बीच में एक खड़ा कर देता है। हाँ पूरा माँ ने क्या बनारस ले आया दोनों को, ये भी अभी वानप्रस्थी हो जाओ, घर में क्या है, ऐसा करके आलादा ये किराया में घर लेके वृद्ध वयस में उन लोग रहा, और मैं तो माँ के साथ ही ज़्यादा रहा। तो माँ का क्या कृपा बोलूँ, माँ तो फिर हमको ऐसा कहा, तो माँ जब शरीर छोड़ दिया तब माँ हमारा सन्यास्त हुआ 89 में। हाँ तो माँ 82 में गया। अच्छा इसका बीच में क्या हुआ, हमको कोई आके कहा, तुम देखा नहीं, बिंदु दे आके कहा जो मामा जी माने ब्रह्मज्ञ माँ, उनका भी जन्म से ज्ञान। तो ब्रह्मज्ञ माँ का जो छोटा भाई वो भी साधु, सफ़ेद कपड़ा पहनते थे लेकिन साधु। तो उन्होंने कहा जो पुष्पा क्यों सन्यास नहीं लिया, ऐसा बिंदु दी को कहा। तो बिंदु जी ने कहा जो
मैं लिख दूँ जो मामा जी ऐसा कहा, तो नहीं, लिखना नहीं, जब तुम्हारा साथ मुलाकात होगा तब ये बात कहना। तो थोड़ा दिन बाद बिंदु दी आया यहाँ, हमको कहा जैसे कि मामा जी ऐसा कहा। तब भी हमारा मन में ऐसा नहीं आया, जो मामा जी कहा तो कहा, तुम हमको मानना पड़ेगा, ये बात तो नहीं, हमको स्नेह करते हैं इसीलिए बोला, बस मैं तो चुप। लेकिन जिस दिन हमको ये बात बोला, इसका 1 महीने के अंदर 15 या 20 दिन गया, उनका देहांत हो गया। तब हमारा मन में आया, इतना बड़ा एक साधु ऐसा बोला, शायद माँ उनका मुख से एक बोला, ऐसा ऐसा मन में आया। तो धीरे धीरे मैंने, क्योंकि सन्यास का ऊपर हमें क्या एक कपड़ा बदलने से हो जाता है, ऐसा मन में रहता ना। तो मैंने इस सबसे पहला चित्रा देखा था सपन में एक दफ़ा, तो देहरादून में माँ को बोला था, तो बहुत साल पहला। अच्छा, फिर मैंने कहा तो क्या करूँ मैं, किससे लूँ, साधु कहाँ, और गुरु का बोल के तो मन ना हमसे होगा ही नहीं, हम तो सोच ही नहीं सकते। माँ गुरु होए, माँ होए, जो ही होए, सब माँ, सब माँ। तो फिर एक दिन मन में आ गया जो मैं उत्तरकाशी चले जाऊंगी ना। फिर मैं उसका सच्चिदानंद स्वामी जी के पास गया। तुम देखा सच्चिदानंद स्वामी जी को? अच्छा, एक थोड़ा दिन उनका हुआ, देहांत हुआ। सच्चिदानंद स्वामी जी को बोला, स्वामी जी ऐसा मन में आ रहा, जो ऐसा ब्रह्मगम माँ के भाई ने ऐसा बोला, ऐसा। ओ नहीं, इसमें संयम सप्ताह पड़ा। संयम सप्ताह में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसा गा रहे, अद्वैतम ब्रह्म। ये जब माँ ने हमारे ऊपर ही डाल के गया ये करने के लिए, तो अद्वैतम ब्रह्म जब बोल रहा ना, तब मेरे मन में आया, ये किस जीवन भर चिल्लाएंगे, ये तो अनुभव तो हो नहीं रहा, कब होगा ये? जब बोले तो हमारा शरीर कांपने लगा, ये कब होगा? तो सिर्फ माँ क्यों हमको ये आदेश दे के गया, ऐसा मन में आया। तो हमारा एकदम गला चोक्ट हो गया, हम 5 मिनट पहले ही छोड़ दिया। तो विशुद्ध हमारे पास में थे, विशुद्ध बोले अभी तो 5 मिनट बाकी है, अब क्या छोड़ा? हम चुप करके एकदम आँख बंद करके बैठ गया, और इसका जवाब भी नहीं दिया, 5 मिनट खाली गया। तो फिर एकदम हमारा शरीर कैसे जन कांपने लगा। तो उस टाइम से हमारा और भी हो गया जो नहीं, हमारा जीवन बदलना पड़ेगा। हम तो कभी इस लाइन में चला नहीं, इसीलिए हमको कुछ मिला नहीं। तो मैं सोच रहा क्या करूं। तो सच्चिदानंद स्वामी जी को जाके बोला, स्वामी जी ऐसा ऐसा हुआ, अभी हमारे मन में आ रहा नहीं, संन्यास लेना ही चाहिए, नहीं तो ये मंत्र माँ हमको क्यों बोला गाने के लिए। विभुदा का पीछे, विभुदा का देहांत हो जाने के बाद माँ तो उस टाइम में भी तो छवि भी था और सब कुछ, मैं किसी को बोल सकते थे। तो इसीलिए हमारे मन में आ रहे जो हमको, तो बोले ले लो ले लो, जल्दी है, शास्त्र में है जब मन में जब आते हैं तब कर लेना चाहिए, क्योंकि मन को विश्वास नहीं करना। अभी तुमको ये सलाह दे रहा, पीछे तुमको बहुत कुछ लोभ दिखाएगा। इसीलिए ये जब मन में आया तब हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा तो किससे लूँ? हमारा तो ऐसा इच्छा जिनका जीवन में त्याग वैराग और वाणी में और जीवन में एक है, और सबसे ऊंचा बात है जो माँ का ऊपर श्रद्धा है, इनसे हमको लेना। तो स्वामी जी ने कहा तो तुम, एक है विद्यानंद जी और नचिदानंद जी, ये दोनों का माँ के ऊपर बहुत श्रद्धा है और दोनों का ही जीवन ऐसा है। तो मैंने कहा मैं जाऊँ, जाके पूछूं? बोला हाँ जल्दी से जल्दी करो। तो
मैं शायद ये वो गंगा भी साथ में था, मधुबन साथ में नहीं था उस टाइम में। तो गया, जाके पूछा, चिदानंद स्वामी जी तो नीचे ही रहते हैं ना गुरु निवास में। तो मैंने पूछा किसी को, जो स्वामी जी कहाँ है? तो बोला इधर तो नहीं है, स्वामी जी तो आउट ऑफ स्टेशन। बोले कहाँ है? बोले कहाँ है पता नहीं, तो यहाँ नहीं है। तो फिर मैं कैलाश आश्रम में, ऊंचा पहाड़ का ऊपर, वहाँ गया। फिर विद्यानंद जी का प्रणाम किया, उनको पूछा। तो उन्होंने कहा देखो माँ का तो बहुत स्नेह था हमारे ऊपर, सन्यास अगर मैं दे सकते तो मैं ही देते। हाँ, ये तो हमारा बहुत माने बहुत आनंद का विषय, क्योंकि माँ का एक ये था हमारे ऊपर। तो लेकिन इस आश्रम में ऐसा नियम है, कोई स्त्री शरीर को देना नहीं। हाँ, तो इस शरीर माने उन्होंने तो आश्रम का लोग तो उनको दूसरा जगह से लिया के मंडलेश्वर बनाया। तो इस आश्रम में बैठकर अगर मैं नियम भंग करे तो हमारा ऊपर अंगुली दिखाएगा सबको, इसीलिए हमसे नहीं। अगर दे सकते तो हमारा बहुत आनंद का होता है। तो मैंने कहा तब फिर किससे लेना? तो बोला क्यों इतना महात्मा आते हैं हरिद्वार में, कम नहीं, और माँ के पास भी कम नहीं आते, तुम्हारा जिसका ऊपर श्रद्धा हो। तो मैंने कहा उन लोग भी हमको क्यों देंगे, आप जैसा कहा हो कुछ बोल देंगे। पर तुमको कौन ना देगा, इतना साल से माँ के साथ देख रहा, ये बात नहीं हो सकता। तो फिर मैं आ गया, आके मैं सोच रहा जो और कहाँ नहीं जाना, एकदम उत्तरकाशी चले जाऊंगे। एक वृद्ध तपस्या कोई साधु होता है, बस उनसे ले लेंगे, जैसा बोले ऐसा ले लेंगे, ऐसा ठीक करके रखा। तो आके मैं अभी जो परब्रह्म नाम हुआ मधुबन, उसको उसका सन्यास नहीं हुआ। उसको बोला जो मधुबन देखो हमारा कल उत्तरकाशी जाना है, तो एक पार्टी जा रहे हैं कल, मैं उनको बोल के रखा, तो कल सुबह सुबह मैं चले जाऊंगी, अभी किसी को कुछ नहीं बोलना। तो बोले बहुत अच्छा। तो सुबह जब उठा एकदम सिर में चक्कर आया, बहुत जोर से चक्कर आया। तो मैं सो गया, फिर लेट के अब थोड़ा बाद फिर कोशिश किया कि किसी तरह से 2 कंबल और 2 कपड़ा लेके चल पड़े, क्यों हम तो अकेले नहीं जा सकता, पार्टी जा रहा है उसका साथ चले जाऊंगे। फिर ऐसा उठने से ऐसा चक्कर आ रहा। तो मैं जाके मधुबन को बोला, मधुबन इस क्या हो रहा, 3 दफ़ा कोशिश किया, 3 दफ़ा। बोला क्या आपको इतना चिंता, कल मैं ले जाऊंगी, पार्टी को जाने दीजिए, कल मैं मेरे साथ चले जाना। तो ऐसा बोला तो मैंने एकदम निश्चिंत हो गया, बस हो गया। बस उसी वक़्त अरुणा मुदलकर आया, उस आश्रम में रहते हैं। अरुणा मुदलकर कहाँ से आया, मैड्रास से न कहाँ से, माँ का समाधि मंदिर में प्रणाम कर, माँ को प्रणाम करके अपना आश्रम में जाएगी, इसीलिए आई। तो मैंने कहा अरुणा, हम लोग उनका आश्रम में रहा थोड़ा दिनों। तो मैंने कहा अरुणा स्वामी जी कहाँ है आजकल, तुम्हारा पता है? तो वो तो परसों आने वाली है, यहाँ परसों आने वाला है। नहीं, मैंने कहा तुम एक काम कर सकते, वो आने से तुम पूछ लेना, मेरा थोड़ा प्राइवेट है, डेट ले लेना। भले इस चक्कर में मत जाइए, उनका साल भर का ये लिखा रहते हैं, परसों आ रहे हैं मुसरी एक्सप्रेस में, आप सीधा स्टेशन में चले जाइए, वहाँ जहाँ भी उतारते हैं वहाँ बैठ के 15 मिनट सत्संग करते हैं, बेंच में बैठ जाते हैं, सत्संग करते हैं, इसीलिए आपका कोई चिंता नहीं, वो सीधा वहाँ चले जाए। तो मैं बिंदु दी और गंगा एक 3 एकदम सुबह सुबह वहाँ चले गए।
जाके सरुदा को पूछ के, हम जानते हैं पीछे बात रह जाएगा, सरुदा को पूछ के हम लोग क्या जाके स्वामी जी को बोला, स्वामी जी तो देखा आँख बंद करके कीर्तन कर रही और भक्त लोग आ गया स्टेशन में, वहाँ कीर्तन हो रहा, तो मैं चुप करके बैठ के मैं भी कीर्तन में जोग दिया। एकदम से आँख खुल गया, अच्छा मादर पुष्पा आ गया, मादर पुष्पा आ गया, बहुत आनंद उनका। तो मैंने कहा स्वामी जी आपका साथ थोड़ा बात है, हो सकता है अभी? तो बोले क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं, आप कहे तो आपका आश्रम में जाके भी बात कर सकते हैं। बोले नहीं इधर ही हो जाएगा। तो सबको हटा दिया। तो मैंने कहा स्वामी जी हमारा इच्छा है सन्यास आपसे लेने के लिए, और उधर हैं, अच्छा तो उधर आश्रम में, आपका उधर आश्रम में आपको कष्ट करके इधर आना नहीं पड़ेगा उधर। तो बोला ठीक है, लेकिन इस टाइम में नहीं। बोला इस टाइम में तो इधर होता नहीं, एक गुरु पूर्णिमा में होता है और शिवरात्रि में होता है। तो मैंने कहा ना माँ तो इसमें अक्षय तृतीया को बहुत मानते थे, हमारा पिताजी की भी सन्यास हुआ अक्षय तृतीया में, तो इसीलिए क्यों, और 2 दिन बाकी, हम जानते हैं देर में। बोले अभी ज्ञान सन्यास ले लो और पीछे। मैंने कहा स्वामी जी माँ तो अक्षय तृतीया को बहुत मानते थे। बोला अच्छा अक्षय तृतीया में तो बद्री नारायण में ज्योति जलती है। अच्छा, फिर मैंने सोचा तो हो गया बात। रात में 10:30-11 बजे में एक ब्रह्मचारी को भेजा, स्वामी जी गाड़ी करके आया, एक इतना बड़ा चिट्ठी लेके, टाइप करा चिट्ठी लेके आया स्वरूपदा के पास, जो मदर पुष्पा वैसा सन्यास लेने चाहते हैं, आपका मत है कि नहीं, और अगर है तो कर्म कांड कौन करेगा? आप लोगों का जो ये है वो ही करेगा। फिर सरुदा ने हमको बुलाया, जो देखिए ऐसा चिट्ठी आया। तो मैंने सोचा सरुदा को पूछ के गया तो कितना अच्छा हुआ, नहीं तो ऐसा चिट्ठी। तो फिर सरुदा ने कहा आप क्या करने चाहते हैं, यहाँ लेना नहीं, वो ऐसा भी लिखा जो पुष्प माँ का तो इतना ये है, हमारा प्रति करुणा है, जो हमको बोला जो यहाँ कष्ट करके आना नहीं पड़ेगा, इधर ही लेगा। तो कर्मकांड के लिए आपका जो बराबर करते हैं उनको भेजेंगे, पंडित जी को नहीं इधर का। तो स्वामी जी ने इंग्लिश में चिट्ठी लिख दिया, जो नहीं ये बहुत वृद्ध है यहाँ जो करते हैं, आपका जो है वो सही करना, और इसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि माँ का तो ऐसा नहीं था ना, माँ का कोई बंधन ही नहीं था। इसीलिए देखो यहाँ जो सन्यास जो लिया, किसी का गिरी, किसी का पर्वत, किसी का तीर्थ, क्योंकि माँ कोई सीमा का अंदर ही नहीं है। और ये समझ में नहीं आता इन लोगों को, हाँ तुम जाके उधर लिया ऐसा। हाँ। तो क्योंकि कोई कहा जो यहाँ तो दीदी माँ ने ये कैसा दीदी माँ, मैंने कहा दीदी माँ से तो मैं दीक्षा लिया नहीं, तो इसलिए ये बात उठ ही नहीं सकते। तो क्योंकि हम चिदानंद स्वामी जी को देखा जी, इनका बात, इनका जीवन, इनका वैराग और माँ का प्रति अगाध श्रद्धा, इस सब उनमें एकदम मौजूद। तो इसीलिए हमारा अंदर से आ गया जो माई से, उस दिन जो हमको सिर घुमा रहे थे आरे से, तो जब 2 दिन पहले तो जाना पड़ा, एक रात पहला, तो रात भर बोला जप करने के लिए। तो अरुणा का घर में बैठ के हम लोग जप किया मैं। तो दूसरा दिन मुंडन, अपना श्राद्ध, बिरजा होम, सब यज्ञ का सब ठीक करके रखा एकदम। श्राद्ध भी करना पड़ता है? हाँ, अच्छा। खुद का श्राद्ध करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब मर जाए, हाँ, तो अपना श्राद्ध किसी को करने का, हाँ, इसीलिए ये पंथा।
और ऐसा है जो जो इस टाइम में मंत्र भी ऐसा है जो जब मैं बीजा होम करने के बैठा यज्ञ में, तब हमारा पहला का 14 पुरुष, नीचे का इन लोगों का भी हो जाता है, श्राद्ध में ऐसा मंत्र है। तो अरे इतना डिसिप्लिन हुआ, सब तो एकदम तैयार। मैंने पूछा था पहला रोज, स्वामी जी क्या लाना है, हम तो जानते नहीं सन्यास में। तो ये भी इतना हंसा, बोला जो ये तो लाने का चीज़ नहीं, सिर्फ दे देना अपना को, लाने का कुछ नहीं। हाँ, दे देना। अच्छा, फिर एक रात में तो ऐसा हुआ, जब करके नहा के जब उन्होंने गंगा का ऊपर खड़ा है, जोर जोर से मंत्र बोल रहा है, मैं तो एकदम नदी में इतना सा, हाँ। तो और नदी गंगा के ऊपर ही एक कुटिया है जहाँ स्त्री लोग अगर संन्यास ले, जो उस कुटिया में आके अपना कपड़ा अपना छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसा वहाँ जो जो स्त्री लोग उनका संन्यास हुआ, ऐसा नियम, क्योंकि वो कुटिया भी गंगा के ऊपर ही है। हाँ, तो फिर जब सब हो गया, बहुत संन्यास क्या है इतना समझाया, सब कुछ हम कैसे करके रख दिया। हाँ, कैसा क्या करना है, क्यों ये जरूरी है, सब कुछ एकदम समझा दिया। फिर खड़ा होने के बोला, वो जो क्या बोलता है, शिखा काटने का, शिखा रख दिया ना, मुंडन करने से भी शिखा रख देता है, तो शिखा काटने के लिए स्वामी जी खड़ा हो गया। उस टाइम में हमारा एकदम ऐसा हुआ, जो माँ आपका अगर ख्याल ना होए, अभी भी बंद कर दीजिए, हम सन्यास नहीं होए उसमें हमारे कुछ नहीं, आपका अगर ख्याल रहे तभी होए, नहीं तो हमारा कुछ नहीं। जो मुंडन होके भी सन्यास नहीं हुआ, ये दुख भी हमारा नहीं होगा, ये शर्म भी हमारा नहीं होगा। ऐसा जो मन मन में सब बोल रहा, और खड़ा जो हुआ, उस टाइम में एकदम झट करके देखा, माँ ऐसा हाथ पकड़ के ऐसा स्वामी जी के पास एकदम ऐसा कर दिया। इतना कम टाइम में ऐसा हुआ, तो मैंने 1-2 सेकंड में, तो मैंने क्या देखा, माँ के इस टाइम में हमारा हाथ पकड़ा, आके ऐसा दिया। तो बस मन में एकदम निश्चिंत होके फिर वो शिखा तो काटा, फिर जो जो बोलने का है सब बोल दिया। फिर क्या हुआ, मैं जब आ गया वापस यहाँ संध्या का टाइम में, देखा वो जो सुमित्रा है ना, किचन में काम करता है, वो हमको देख के एकदम ऐसा ताक रहा मरते। फिर कहा, ये क्या पुष्पति, ये 2-3 दिन पहले मैं स्वप्न में देखा, आप इसी वेश में आके शिव मंदिर में खड़ा हुआ। देखो क्या माँ का लीला, क्या माँ का लीला। तो मैंने कहा क्या जाने माँ क्या करा रहे, लेकिन जो उस टाइम में देखा ना माँ ऐसा किया, तो हमारा एक संदेह रह गया जी, हमारे मन का भूल तो नहीं कुछ, तो किसी को बोलने का भी ये नहीं है। 1 साल बाद उसी रोज, जिस रोज में हमारा सन्यास हुआ, उसी रोज स्वामी जी को प्रणाम करने के गया। अच्छा, तो शायद उसी रोज के 2-3 दिन, इतना याद नहीं, मैंने गया तो सुना स्वामी जी किसी का साथ अभी मुलाकात नहीं करने, एकदम थक गया, इतना लोग आया, दीक्षा दिया, थक के एकदम पड़ा रहा अपना कमरा में। तो फिर वो लोग नीचे से दरजा में ताला लगा दिया। फिर हमको जब देखा तो पीछे से अरुणा जाके खुलाया, मतलब जब माँ के आश्रम से आया, खोल दो, तो पीछे से हमको लेके गया। तो मैं स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी आज जो आया आपको एक बात पूछने के लिए आया। हाँ पूछिए पूछिए। पहले तो हम प्रणाम करने के पहले हमको ही प्रणाम कर दिया। हाँ हाँ, ये शायद एक सन्यास का एक नियम होता है, उस टाइम में भेद नहीं रहता, शायद इसलिए हम जानते नहीं। एकदम मैंने एकदम, और क्या रूम
काटना हो गया। मैंने कहा क्या कर रहा है स्वामी जी? फिर तो मैं प्रणाम किया। फिर मैंने कहा स्वामी जी इसीलिए आया जो उस रोज सन्यास के रोज मैंने ऐसा देखा। अब जब शिखा काटने लगा तो शिखा काटना हो गया। मैं ये बात नहीं कहा जो माँ का प्रार्थना ही सके, तो एकदम से देखा माँ हाथ पकड़ के आपका पास ऐसा दिया। तो ये क्या मैं सच देखा नहीं, हमारे मन का ये संशय हमारा नहीं जा रहा, ये हमारे मन का भूल। स्वामी जी इतना जोर से कभी नहीं बोलते हैं। भूल भूल तो हो ही नहीं सकता। मैं ऊपर जाके माँ का पूजा करके, माँ का ध्यान करके, माँ का परमिशन लेके यहाँ आए। समझा कितना सुंदर बात। और उन लोगों का तो होता ही है आदेश लेना, मैं लेना। तो इसीलिए इतना देर हुआ नीचे आने में। हम लोगों का यह नियम है ना, अंधेरी में करना पड़ता है सब। तो मैंने कहा स्वामी जी हम लोगों का आश्रम में तो एकदम सूर्य उदय के पहला ही सन्यास हो जाता है। स्वामी जी बोला नहीं, ये कोई शास्त्र में नियम नहीं है कि सूर्य को भी सूर्य का साक्षी मानना पड़ता है। इसीलिए यहाँ सूर्य भी रहता है। और उस टाइम में जो सन्यास लेने के टाइम में जो फीलिंग हुआ क्या बोलूं, ऐसा जो उस स्थान तो बहुत सुंदर है ना, चार तरफ पहाड़, ऐसा मैं नदी में खड़ा है, ऐसा लग रहा सब देवता लोग ऋषि लोग जैसे खड़ा है और हमको कृपा कर रहे हैं। कैसा लगा हम क्या बोलूं, बहुत ही माँ का कृपा अभी आखिरी तक माँ निभा दे। कि जो हमको मिला सन्यास में जो रास्ता लेना है, ये माँ का कृपा से ही रास्ता में नहीं, कृपा बिना नहीं हो सकता है। माँ का कृपा चाहिए ही। ये तो सिर्फ रास्ता दिखा दिया, हमको बोल दिया तो कैसा, उनका कृपा तो चाहिए कि इतना बड़ा चीज दिखाया। इस टाइम में भी कहा सब कोई को फल दे रहा, करना पीट का सब लड़की लोग को दे रहा। पहला हमको तो पहला देते थे, सबको दे रहा। और हमको एकदम सब जब हो गया तब कह रहा ये आखिरी आश्रम ना, इसलिए आखिरी में तुमको मिलेगा आश्रम, आखिरी आश्रम सन्यास आश्रम। तो कोई तो अभी देखो माँ का कृपा कितना होए तो माँ, क्योंकि अभी भी माँ ही हाथ पकड़ के रखा, माँ ही चला रखा। क्योंकि हम लोग उनका तो सब कोई सोचते हैं जो क्यों उधर जाके सन्यास लिया। माँ ने कहा कोई महापुरुष का पास नजदीक बैठना भी बहुत सौभाग्य, कि एक ऐसा वाइब्रेशन रहता है। तो हमारा तो कृपा ही सार, सब कोई का कृपा लेके ही तो हमको चलना पड़ेगा। आखिरी तो माँ ही संभालेंगी। चलो आज माँ के बात बहुत हो गया। जय माँ। ये कुटी कैसे बनी थी वो बताइए। माटी पर्ण कुटी। हाँ, जो बम्बई बनी है, जहाँ हम लोग उस दिन बोला ना जो माँ के यहाँ माँ को ले आया भैया, सत्संग हो रहा। हाँ, तो मैं तो उसमें समुद्र किनारे में घूम रहे थे, कोई जाके बोला माँ आपको बुला रही, जल्दी चलिए गाड़ी लेके। मतलब यहाँ ऐसी भूमि थी जहाँ आई थी। भूमि माने बागीचा। अच्छा। हाँ, बहुत पेड़ उड़ था। तो हम तो एकदम से आ गया, इधर उधर देखा नहीं, सिर्फ देख रहा सुंदर एक बागीचा। आज माँ आम वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बहुत लोग थे। और मन तो ऐसे थोड़ा खराब था। तो क्यों मन खराब क्यों था? वो माँ का सेवा नहीं मिलने ऐसा हो जाता। तो फिर माँ तो बदल बदल करके लेते हैं। तो माँ आधी माँ ने कहा देखा बहुत लोग आप पूछ रहा कर रहे हैं। माँ को बहुत प्रसन्न दिखाया। शायद भैया के मन में आया जो माँ तो हमारा कल का अंदर नहीं आएंगे, तो स्थायी रूप से
माँ को बांधने का हाथ तो रास्ता नहीं है, यहाँ माँ को कुटीरण रखे, ऐसा कोई व्यवस्था कर रहा है। इसीलिए शायद उनका दिमाग में आया एक छोटा सा कुटिया बनाएंगे, क्योंकि माँ तो बॉम्बे में ज्यादा दिन रहेंगी नहीं, ये भी भैया जानते थे, तो इसलिए थोड़ा दिन के लिए आएंगे जाएंगे, तो इसलिए शायद भैया का मन में आया एक परमानेंट। अच्छा। फिर आपको वहाँ से समुद्र से बुलाया, फिर क्या किया माने? वो जो बुला यहाँ बैठ के, हाँ, तो आपने गाया, तो कौन सा गाया, कुछ याद है आपको? कुछ शब्द याद है? हाँ, कष्टहरण तेरे नाम, अच्छा, बजाओ, ऐसा गाया। तो गाते गाते ऐसा मैंने कहा तुम कष्टहरण कर रहे, ऐसा इसीलिए हमारा रोना, क्योंकि हमारा तो माँ का सेवा मिलने से बस, और कुछ नहीं। और कुछ लीलाएं आपको याद हो तो बताइए। याद, अच्छा सुनो, पूना में माँ नंदा जी का घर है, तो उस टाइम में माँ का सेवा में मैं, अच्छा, नंदा जी फूट से बहुत सुंदर एक माँ का कुटी बनाए। गर्मी का दिन में माँ इधर आके रहे, और हरि बाबा भी साथ में है, वो रासलीला, हरि बाबा आने से रासलीला होता है, साथ में रासलीला, छोटा छोटा लड़का लोग वृंदावन से आते हैं, वो लेके आते हैं साथ में, हम उनका हरि बाबा के साथ। अच्छा अच्छा। तो रोज ये नित्य नियम, और पीछे खड़ा होके चावल पिलाएंगे, हरि बाबा खुद खड़ा होके। अच्छा, हाँ ऐसा। तो खबर आया कुछ एक, पूरा तो हमारे याद नहीं, जो राहुल चटर्जी करके एक बड़ा बहुत बड़ा ऑफिसर, क्या बिजनेसमैन, क्या लंबा, वो सियार दास, चित्तरंजन दास, उनका भांजा, तो उनका तबीयत ठीक नहीं। पहला जो वो उनको माँ के पास ले आया, उनका वाइफ, उनका नाम देवी चटर्जी, उनका दुख एक था, कोई भगवान मानते नहीं, कोई देवता मानते नहीं, और इसमें धर्म में भी विश्वास नहीं, और पार्टी पुटी में जाते हैं, ऐसा जानती तो है पार्टी में कैसे चलना, कैसा ऐसा उनका था। तो दुख ऐसा हुआ जो माँ किसी तरह से उनको बदल दे। हाँ, तो माँ को देख के ही उनका हाथ देखने से एकदम योग लगता, तो माँ ने बहुत प्यार से अपने पास बैठे उनको, फिर थोड़ा सा बीच बीच में आते थे, हर वक्त हम लोग रहते नहीं, हमारा काम। तो एक दिन सुना, वो कह रहा, माँ हमारा तो बारी नहीं, हमारा गाड़ी है। हाँ, हमारा गाड़ी से रोज आप हमारा गाड़ी में थोड़ा घूमना, आपको लेके मैं घूमूंगी, हमारा इच्छा। वो तो इस लाइन का ही नहीं ना, तो इसलिए माँ बोलने से ही माँ राजी हो गया। मैं हाँ तो चलिए तुम्हारा साथ ही घूमूंगी। तो फिर उनका ही बात कर रहा, जो पीछे ऐसा हो गया था माँ का ऊपर, इतना उनका मैंने आकर्षण माँ का ऊपर, जो बोलते सब महात्मा के पास ही तो जाते हैं, और बहुत अच्छा अच्छा कोई कोई महात्मा के पास जाते हैं, और बहुत अच्छा कीर्तन होता है, उस टाइम अच्छा भी लगते हैं, मैंने अच्छा लगना शुरू किया। पहले तो किसी के पास जाते ही नहीं, लेकिन घर में आके कोई याद भी नहीं रहता है, वहाँ ही खत्म हो जाता। लेकिन माँ के लिए बहुत मुश्किल हो गया, ये घर में आ जाओ तब भी माँ जैसा याद इतना होता है माँ के लिए। तो इसीलिए हम तो मैंने माँ को चाहिए और ज्यादा, इसीलिए माँ ने भी रक्षा करते हैं उनके बाद, रोज गाड़ी में बहुत कलकत्ता में गंगा तीर में ले जाते थे बात। तो उनका ही बात बहुत साल पीछे, बहुत साल ना
कितना साल बीच में हो गया, 5-6 साल। तो बेबी चटर्जी ने फोन में बोला, जो उनका हॉस्पिटल में ले गया, तबीयत ठीक नहीं चल रहा, माँ का कान में दे देना, ऐसा। तो माँ सुन के रखा। तो उस दिन क्या हुआ, रात में माँ बाहर सोया बागीचा में, और मैं तो सेवा में, इसलिए माँ का पैर के नीचे सो गया। फिर दूसरा लेके लोगों ने, आज तो माँ कमरा में नहीं बाहर आए, हम लोग भी माँ के पास में सोंगी, तो सब आ गए गोल करके, थोड़ा दूर दूर सब लेके लोग। रात में सुना माँ मच्छरदानी के अंदर से धीरे धीरे एक गाना गा रही, बहुत धीरे, हरि नाम लिखे दियो होंगे, हाँ, हरि नाम लिखे दियो होंगे, हमारे प्राण जन जाए हरि नामे संगे, ऐसा। तो माँ धीरे धीरे गा रही। इसका पहला भी माँ का मुख से सुना, लेकिन आधा रात में माँ क्यों ऐसा धीरे धीरे गा रही है। फिर माँ मच्छरदानी का बाहर आ गया, आके कहा चल तो एक दफा देख के आए पूरा वाला। तो इतना बड़ा बागीचा, और उस रात कुत्ता भी नहीं कुछ बोल रहा, कुत्ता घरों में है, वो नहीं बोल रहा, दारोगान भी सो रहा, वहां पे देखा, और दारोगान भी सो रहा है, माँ पूरा। फिर घूम के कहा तेरा डर लग रहा, तो माँ गरीसा करे, तो हमने सोचा डर लगने चाहिए, कुछ शायद डर लगने का कुछ होगा, लेकिन हमने अंदर से जान माँ है हमारे पास, डर का कुछ नहीं। लेकिन माँ जब कहा तो डर का कुछ होगा, ऐसा मैं सोचा। तो मैंने कहा माँ शरीर थोड़ा बांग्ला में बोलते ना छम छम कर रहे, हाँ ऐसा हो तो हो रहा। तो माँ ने कहा एक काम कर, समझे के लोग उनको बोल अंदर चले जाके, सब चला गया। पहले हमारा बिस्तर अभी तो कुटिया में ले गया, तो कुटिया में ले गया, माँ का पानी जो था सब ले गया। फिर माँ जब कुटिया का अंदर जा रहे तब कहा, उसको मैंने कहा जो यहाँ ले जा, तो जो रास लीला होता है ना, उस चौकी में हम उसको सुला के आया। फिर किसको सुला के आया, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा सुना, लेकिन पूछने का भी ये नहीं हुआ, किसी का हुआ तो हमारा क्या ऐसा। माँ तो सूक्ष्म में बहुत कुछ देखते हैं ऐसा। तो फिर आ गया, सुबह होते होते दीदी जी आ गया, गुरु किया। तो कहा देख माँ क्या कर रहे हैं, एक खबर है, मैं अंदर जाना है। मैंने कहा दीदी माँ रात भर सोया नहीं, अगर माँ थोड़ा हिल करे वैसा ऐसा मोड़ फिराए तो आपको बुला लेंगे, आप घर बैठे। माँ सब सुन लिया। माँ ने कहा दीदी कौन है दीदी? तो बोला हाँ माँ एक खबर है, अच्छा खबर नहीं है, ऐसा कहा। तो माँ ने कहा आओ आओ। तो माँ ऐसा खबर आया, बेबी बहुत रो रहे थे, राहुल चला गया। हाँ मतलब ये राहुल कौन? वो जो बोला ना वो राहुल चटर्जी, हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो राहुल चला गया। तो लेकिन माँ उसका हाथ में माँ का लॉकेट ऐसा पकड़ के मनो रखा अपने, जब आखिरी निश्वास जो है हाथ में माँ के, ऐसा बोल रहा। तो लेकिन रात में खबर आया, मैं तो माँ को डिस्टर्ब करने नहीं चाहता था, बोले पुष्पा को पूछो रात में क्या किया मैंने। तो फिर माँ ही बोलने लगा, देखो उसी टाइम में, जिस टाइम में शरीर छोड़ा, उसी टाइम में इधर आके पहुंच गया। अच्छा। देखो वो जो बोलते हैं ना, जो मरने के टाइम में जिसको स्मरण करके बोले इधर आ गया, और उसको मैं रासलीला का चौकी में कहा। तो अच्छा मैंने कहा दीदी माँ धीरे
धीरे से क्या गाना गा रहे थे। तो मैंने बोला हाँ ये हमारा अंदर से आया। पीछे फिर उसका वाइफ का बेबी चटर्जी का फोन आया, जो माँ दुख गई है, हम लोग कोई पास में नहीं थे और आखिरी टाइम में नाम भी सुना नहीं पाए और नाम सुनाया भी नहीं, ये दुख है। तो माँ ने कहा दीदी बोल देना, उस टाइम में तुम लोग अगर नाम करते वो सुनने का हालत नहीं था, स्थिति नहीं था। इस शरीर सुनाया वो ही अंदर किया, इसीलिए वो था। और ये गान राहुल को बहुत पसंद था। उस रेकॉर्ड लेके घर में जब था तो वो रेकॉर्ड चलाते थे। देखो माँ का तो पता नहीं, तो वो उसका गाना इतना प्यार और वो, तो माँ ने कहा उस टाइम तुम्हारा दुख करने का कोई बात नहीं, कर उस टाइम में तुम लोग सुनाने भी उसका अंदर सुनने का ये नहीं था, इसीलिए इस शरीर से मुख से। इससे मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है, जैसे माँ शरीर में थी और आजू बाजू जब लोग थे जो कोई गए और किसी का देहांत हो गया, तो माँ ऐसे मतलब सूक्ष्म में नहीं पर स्थूल शरीर में थी। आज तो माँ हर जगह है और स्थूल में नहीं ना। जैसे कल मैं मर गई तो फिर माँ ऐसे कोई गान मेरे लिए गाएगी कि नहीं? देखो ये कभी कभी ऐसे लगता है कि अभी जैसे स्थूल में है तो जाकर हम लोग बात कर सकते हैं, अभी स्थूल में तो है नहीं, तो लोग बोलते हैं कि आप इतनी साधना करो और अंदर से आप देखो ये इसका तो कोई साधना भी नहीं। हाँ, पर वो तो कृपा थी माँ की। हाँ, एक आखिरी टाइम में उनका माँ के ऊपर इतना आकर्षण हुआ, इससे ये उस पॉइंट में पहुंच जाए तो माँ को स्पर्श होता ही है। हाँ, तो उससे हमारे मन में आता है इतना ये मन का ये रहे तो सब कोई का बात ही ना सुनेंगे, ये इसको नहीं सुनेंगे। जैसे आज स्थूल शरीर में ऐसा कभी कभी मैं सोचती हूँ, हम लोग ऐसी बातें नहीं, ये स्थूल शरीर में अगर हो तो जैसे माँ अभी यहाँ बैठी है तो हम लोग भाग के आके बोल सकते हैं, तो अभी अंदर अंदर जब बोलना पड़ता है तो कभी कभी लगता है सुन रही है कि नहीं सुन रही है, ऐसा हो जाता है। अंदर कहीं ज्यादा सुनते हैं, बाहर का तो सब कोई बोल सकते हैं, लेकिन कितना इसका आंतरिकता है ये तो समझ में नहीं है, लेकिन अंदर अंदर से जो होता है, क्योंकि ये स्थूल शरीर में क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फौरन मिल जाता है। जैसे हम बोले और सामने जवाब आया या नहीं जवाब आया, अंदर जब बोलते हैं तो लगता है सुन रही हो ऐसा हो जाता है। माँ को देखो अंदर से बोलने से ज्यादा, बाहर से बोलने से इतना नहीं होता है जितना अंदर से होता है। इसीलिए जो आजकल सब माँ शरीर छोड़ने के बाद जो यूरोपियन लोग बोल रहा अभी ज्यादा मिल रहा, ये उस टाइम में उन लोग को उनको मिला नहीं, ज्यादा छुच्छा था हमारे अंदर नहीं आ सकते, वो लोग बाहर ही रहते बेचारा। और जब माँ बाहर बैठते, बाहर से जब अंदर आ जाते तब बस कोई नहीं आ सकते, लेकिन हिंदू लोग तो आते। तो इसलिए किसी का मन में बहुत दुख रहा, तो माँ को प्रश्न किया, माँ ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग क्या बिल्ली होता ऐसे भी ये है जो आपका घर में घुसने से आपका पानी खराब हो जाता है। माँ ने जवाब दिया कि देखो इस शरीर के लिए कोई बंधन नहीं, सब ऐसा कि मुसलमान भी मुख में दिया था, लेकिन सब ईसान नहीं कर सकते, उसका साधना में बाधा पड़ेगा, जो नियम लेके रहते इसलिए ये नियम करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं जो तुम लोगों को घृणा करते हैं, ये करते हैं, तुम लोगों का खाना पीना का व्यवस्था तो होता है, लेकिन साथ में नहीं, अलग। ये कारण ये है, और ये शरीर के लिए कोई बंधन नहीं। बहुत सुंदर सुनाया, क्योंकि अपने आश्रम में ये हमने कई लोगों ने देखा है कि ऐसा होता है कि जैसे फॉरेनर्स कुछ आए तो उनको अलग बैठना पड़ता है, फिर
ब्राह्मण है तो उनका हाँ। अलग बैठना क्यों? पड़ता है। ये जन्म जन्म का हाँ, साधना है ना, हाँ। तो उसमें पर ये माँ का कोई ऐसा नियम नहीं था, पर हाँ। नियम लोगों ने बनाया है। नहीं, हाँ। ये बात नहीं। माँ जानते हैं, देखो इन लोग खाते हैं तो हाथ धोते नहीं, बस उसी हाथ से सब काम करते हैं। फिर इसमें जाते हैं, लेट्रिन करते हैं, तब भी वो लोग कपड़ा छोड़ना है ये नहीं है। लेकिन इससे जो लोग साधना में है उन लोगों को विघ्न होता है। तो माँ तो सब कोई को सेवा करते हैं ना, तो इसीलिए विघ्न किसी को होने नहीं देना। ये बात है। हाँ, इसीलिए ब्राह्मण लोगों को माँ ज्यादा ये करते हैं। हम लोगों के मन में कभी कभी दुख होता है, जो माँ देखो तो पार्शियलिटी चल रहा है ब्राह्मण करके, ये बात नहीं था, ये बात नहीं। जिसको जो जो जहाँ है वहाँ से शुरू करो, ये बात है। लेकिन माँ को तो बहुत लोग गलती समझते थे ना, कोई को बोलते माँ बड़ा लोग उनका माँ है, माँ है, लेकिन ये बात ही नहीं। अच्छा, एक दूसरा कुछ कहानी सुनो। गोपालू का माँ बोला नहीं, गोपालू का माँ नहीं। अच्छा, माँ एक दफा बनारस में जो पहला जब गोपी बाबा जो गोपीनाथ कबीरदास उपाध्याय जिनका सब बोलते थे, जो सचल विश्वनाथ, इतना तपस्या, इतना उन्होंने जब पहला माँ को देखा, माँ तो उस टाइम में समाधि में पड़ा था। इनके घर में जो बुआ का ससुर जो है शंकर मुखर्जी का पिताजी का, उनके कुंज बिहारी था, तो उनका कुंज बिहारी, तो उनका घर में उन लिया। उस टाइम में ऐसा माँ जो कुछ ठीक नहीं, कब उठेंगे माँ को तो गोपी बाबा सुना बात, तो फिर गोपी बाबा आया दर्शन करने के लिए। तो भोलानाथ सुना जो ऐसा है, भोलानाथ का मन में भाग्य हुआ, क्योंकि मन में तो है हमारा ही ना बड़ा विद्वान आया, तो बड़ा जो कोई बोला जो माँ का ऐसा पड़ा रहा, तो भोलानाथ बोला नहीं माँ मैं उनको उठा देंगे, बाबा बोला ऐसा माँ अपना से उठेंगे तब, अब मैं काल फिर ऐसा कहा। शायद दूसरा दिन आया कि उस दिन ही हम जानते हैं, फिर आधा माँ का मेरा है, आधा अपना समाधि में, आधा गोपी बाबा को कोई सन्यासी ने कहा, जो सन्यासी ले आया, आप पूछिए माँ को प्रश्न। तो गोपी बाबा बोला, जो गोपी बाबा को देख के लगा जो ऐसा है, तो गोपी बाबा बोला कि नहीं आप ही पूछिए, तो आप लोग तो माँ के सामने बात करते हैं कि पहला। तो उन्होंने पूछा माँ मैं कौन? अच्छा, गोपी बाबा ने खुद पूछा? मैं नहीं, गोपी बाबा तो पूछा ही नहीं, वो शंकराचार्य जो उनका नाम, उन्होंने कहा, जो गोपी बाबा बोला ना आप ही पूछिए, आप लोग तो हर वक्त आते हैं, मैं तो ये पहला आया, तो हमारा संकोच हो रहा है, आप पूछिए। तो बोला माँ, माँ 3 बार कहा, अरे मैं कौन? तो माँ ऐसा थोड़ा आप खुला और तुम तो मैं बस, मैंने तब भी गोपी बाबा समझ लिया कि माँ का स्थिति कहाँ है, यह मैं तुम अलग कुछ है ही ऐसा। बस उनका तो एक दिन में ही सब हो गया, सब समझ में आ गया माँ हर वक्त कौन स्थिति में है, हर वक्त ये नहीं कि जब समाधि में है तब ये